Hello, Assalamu alaikum. This is Amna. You're watching Something Hot. This is a brand new episode of the Hot Review featuring Tere Bin. Hello. Earth to Hassan. Hassan, please, ज़मीन पे आ जाएं वापस. जी. क्या मतलब? Oh, hello, Hassan. कैसे हैं आप? ठीक हूँ. इसका क्या मतलब था? कोई कॉम्प्लीमेंट आपको मिला अभी? तो मैंने कहा आप कुछ सातवें आसमान. हाँ, कुछ सातवें आसमान टाइप पे चले गए तो. आमना क्या था कॉम्प्लीमेंट में भूल गया, जरा बताइए. आपको पता मेरी याददाश्त तो वैसे ही मुझे नहीं आपको याद मुझे मेरे कॉम्प्लीमेंट्स ही भूलते हैं आपको, बाकी चीजें याद रहती हैं आपको. हाँ. क्या था मुझे क्या तो जी हुआ यूं कि मैं और मेरी कजन रीना बाजी जो who's visiting from Lahore these days, हम बैठे. Shout out to Rina's kitchenette. Shout out to Rina's kitchenette. Shout out to Dan. और कुछ. Shout out to for the table. अगर आप लाहौर में हैं, please do visit Rina's kitchenette. I wonder why you say Please, so. you must absolutely go to Dan for the most wonderful hot pot in Lahore. और जो लोग नमाज पढ़ते हैं वो रीना बाजी के लिए दुआ. हाँ, चले 2 नफल नहीं दुआ. दुआ करें. क्या वजह है इसकी? पता नहीं. अच्छा, एनीवे आप क्या कहती थी? बैक टू द स्टोरी. सो मैं और रीना बाजी लंच के बाद बैठे तो मैंने कहा मैं जरा स्पेशल मोमेंट्स फ्रॉम एपिसोड 21 एंड 22 रीकैप करूं. लैपटॉप पे हम दोनों बैठे देख रहे थे. इतने में घंटी बजी और दाखिल हुए चौधरी साहब दरवाजा खोल के. नाचीज. तो दूर से रीना बाजी ने कहा, हसन ने सलाम किया और रीना बाजी ने कहा हसन क्या हाल है, ठीक ठाक. तो रीना बाजी ने खड़े कहा वैसे हसन क्या कहा हमने? पता नहीं, मुझे सुनाई नहीं दिया था कि आप थी वहां पे. क्या कहा था रीना बाजी ने? क्या कहा? कहने लगी कि यार हसन वैसे बात है, you look just like मुर्तसिम. Oh my God, Hassan was like मैंने कहा but Hassan wants to look like Saad. He doesn't want to look like Murtasim. No, I'm happy looking like Murtasim. है ना? As Hania said, she'd go for a Saad, but then she'll take over her wardrobe and convert him into a Murtasim. Right. As far as his I have issues with Murtasim's wardrobe in these 2 episodes, but we'll get to that. Yeah, he should wear socks. Totally. Yeah. Totally. We'll get to that. जी. और आमना कैसा जा रहा है वीकेंड? मेरा वीकेंड बड़ा इवेंटफुल है. आज क्योंकि हम जुम्मे के फौरन बाद. मेरा ये पूरा हफ्ता ही बड़ा इवेंटफुल था. हाँ. और आपको पता है रीना बाजी और मोहसिन भाई जो हैं वो लाइक वेरी क्लोज फैमिली, वेरी क्लोज फैमिली. कम आते हैं. आई थिंक मोहसिन भाई तो पहली दफा ही कम टू कराची. तो जब भी ट्रैवल करते हैं वी आर ऑल फूडीज. तो हमारा ये होता है कि जितनी जगह खा सकते हैं खाएं. मेरे फूली हुई गालों से आपको नजर आ रहा होगा खा के. तो वी डिस्कवर्ड राजस्थानी थाली. अच्छा, व्हिच वाज सो गुड. वी मस्ट गो. यार अगर आप में से कोई लम्स में है तो लम्स में बड़ी जबरदस्त थाली मिलती थी. जब मैं ग्रेजुएट होने वाला था तब आखिरी साल वो शुरू हुई थी, आई थिंक चटखारे पे या क्या. अगर आप में से कोई लम्स में है तो बताएं अभी भी वो थाली मिलती है या नहीं. भिगारे बैंगन और साथ में वो मिर्ची का सालन और ऑब्वियसली चिकन की एक डिश और दाल. बड़ा मजे का होता था. एनीवे सॉरी, मुझे एकदम याद आया ना. इट्स लाइक भिगारे बैंगन और मिर्ची का सालन. और मुझे मुर्तसिम और मीरब के खाना याद आ रहा है जो उन्होंने डिनर किया. उन पे भी आता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन. भिगारे बैंगन और मिर्ची की दाल सालन से. जी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन. बहुत ज्यादा. एनीवे सॉरी, आप कह रही थी तो आपने ये थाली खाई राजस्थान? नहीं, बहुत कुछ खाया. तो एनीवे तो आपने कहा ना हाउ वाज योर वीक और वीकेंड. तो इट वाज वेरी इवेंटफुल एंड जी. ठीक है. आज जुम्मे के फौरन बाद आमना ने कहा कि यार मैं बिजी बहुत हूँ, तो जुम्मे के जब भी मतलब फौरन रिकॉर्डिंग करो. तो जुम्मे के फौरन बाद हम दोपहर को 3 बजे. आज आपने शलवार कमीज नहीं पहना जुम्मे की नमाज के लिए? मैं अमूमन जुम्मे की नमाज में शलवार कमीज नहीं पहनता. मैं भी है वैसे. रमजान शुरू होने लगा, इंशाल्लाह रमजान में पहनेंगे शलवार कमीज. जी बिल्कुल. तो 3 बजे अल्हम्दुलिल्लाह मैं रात को 10 घंटे सोया हूँ. हमने अल्हम्दुलिल्लाह नजर आ रहा है आपकी शक्ल पे. 10 आ रहा है. ये बड़ा, अगर आपको अल्लाह ने नींद दी है 8-10 घंटे की तो अल्लाह का शुक्र अदा करें. ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की. लग रहा है यू आर वेल स्लेप्ट. हाँ, तो मैं 2:30 बजे सोया, मैं 12:30 उठा. अल्हम्दुलिल्लाह. तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है. लेकिन आज आमना क्योंकि जुम्मा है तो मैं भी 2:30 बजे सोई. 8:30 बजे. ठीक. एनीवे 2:30 बजे सो गए आप, 8:30 उठे. बहुत मेहनती हैं. अल्लाह आपकी मेहनत को कबूल करे. मैं एक जुम्मे की मुनासिबत से अगर आप इजाजत दें तो एक सीरियस सा जरूर. आजकल आप मुझे वैसे भी बड़ा अपॉर्चुनिटी दे रही हैं. शाइन करने की अपॉर्चुनिटी दे रही हैं आमना. ये अल्लाह इनको खुश रखे, इस बात का अजर दे. आमना मैं अपने इंस्टाग्राम देख रहा था ऐसे ही, तो अभी आपको याद है उष्णा की शादी हुई. तो उष्णा की शादी पे मैंने एक तस्वीर लगाई थी उष्णा के साथ और 4-5 और सेलिब्रिटीज के साथ. यार इट इज अनबिलीवेबल द काइंड ऑफ हेट दैट उष्णा इज गेटिंग ऑन माई पोस्ट.
the kind of I'm not even मेरा तो खैर मैं अपनी तो बात ही नहीं कर रहा, बट उष्णा को टारगेट करके जिस तरह के कमेंट्स मेरे इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं पोस्ट, Why, like what type of comments? मतलब absurd, इतने गंदी उनके बारे में बातें, उनकी आउटफिट के ऊपर ऐसे मतलब गालियां तक। तो मैं हैरान रह के मैंने ऑब्वियसली डिलीट की वो सारी चीजें, मैं देखा नहीं था, 2 हफ्ते पुरानी ऐसी मेरी मैंने देखा बड़े लाइक्स आए हैं उस पर, 50,000 समथिंग। तो वो कोई पोस्ट होता है वो पिक हो जाता है आपका और वो लोगों की फीड्स पे चला जाता है। उनको भी लोगों को नहीं पता मैं कौन हूँ या क्या कॉन्टेक्स्ट है, तो उन्होंने सिर्फ तस्वीरें वो देख के तो वो उस पर कॉमेंट कर रहे हैं। तो इट्स जस्ट अनरियल के इतना हेट्रेड है हमारे मुल्क में आर्टिस्ट के लिए। उस बेचारी ने क्या किया यार, शादी की है ना, और क्या किया है। तो मैं नहीं समझता कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, ऑडियंस है, वो इस तरह के हैं, बट कोशिश करें यार कि क्यों किसी के बारे में आप इतने बुरे अल्फाज और इतने बुरे कमेंट्स, मुझे बड़ा बुरा लगा वो देख के। So you know हसन, इसकी एक बहुत डीप रूटेड वजह है। इसकी डीप रूटेड वजह ये है कि as a people, as a nation, not as a nation, in fact that's the wrong word to use, as people, हमारी सोसाइटी एट लार्ज, मैं जनरलाइज कर रही हूँ बहुत ज़्यादा, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। इट्स अ वेरी वेरी ओप्रेस्ड सोसाइटी, इट्स अ वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड सोसाइटी, इट्स अ वेरी वेरी हिपोक्रिटिकल सोसाइटी। जो सोशल वैल्यूज़ हैं वो लोगों को पता ही नहीं है कि क्या होनी चाहिए। उनको एक अजीब किस्म के वॉर्प्ड किस्म का राइट और रॉन्ग का कॉन्सेप्ट है कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है, और उसको लेके वो समझते हैं कि बस वी आर इट एंड वी हैव अ राइट। और कीबोर्ड वॉरियर्स का तो ये ना कि सामने तो आते नहीं हैं, यू डोंट इवन नो हु दे आर, हाउ इजी इज इट टू सिट इन योर होम्स एंड सेंड आउट हेट। मगर आप ये सोचें कि इन लोगों के अंदर कितनी नफरत है। मतलब आप और मैं बैठ के तो नफरत डाल ही ना सके किसी की, यू नो वी वुडंट बी एबल टू डू इट। बट जो बंदा बैठ के नफरत भेज रहा है बाहर, हु इज इमिटिंग हेट्रेड, वो कितना कड़वा, कितना फ्रस्ट्रेटेड, कितना एंग्री, कितना सप्रेस्ड बंदा होगा या बंदी। एंड देयर आर रीजंस फॉर दैट। मैं सोचा था मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन वो अभी नस्फ हुआ था, जब सेरेमनी हुई थी नस्फ की, तो वो थी वहाँ पे मरियम औरंगजेब साहिबा, उन्होंने वो एक दी शील्ड, सबको दी, मुझे भी दी, मैंने वो तस्वीर लगाई। किसी ने कमेंट किया इससे अच्छा था आप मर ही जाते। रियली इससे अच्छा था? रियली तो ये बताइए, एक इंसान है, उसकी बीवी बच्चे हैं छोटे छोटे, उसकी अम्मी अब्बू हैं, उसके भाई बहन है, इससे बेहतर तो मर जाते। आपका क्या माइंडसेट होगा कि किसी के बारे में आप जाके और इस तरह की आप बात कर दें जाके, फिर वो एक लड़की की शादी हुई है, उसकी शादी, कुछ नहीं करना तो आप कहते हैं यार मुबारक हो शादी, और ये भी नहीं करना तो छोड़ दो, कुछ भी ना कहें यार, कुछ भी ना कहें। एनीवे, तो ये जुम्मे का एक मैसेज है कि हमारे और रमजान भी शुरू होने वाला है, तो थोड़ा सा सब हम बी काइंड सब आहिस्ता आहिस्ता उस जोन, उस मूड में जा रहे हैं कि थोड़ी सी काइंडनेस आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं। सोशल मीडिया के ऊपर पता नहीं लोगों को क्यों लगता है कोई एक ब्लैंकेट उनके पास एक ऐसा वेल आ गई है कि कोई देख नहीं सकता उनको, सो दे कैन गेट अवे विद व्हाटएवर दे वांट। ऐसा नहीं होना चाहिए, प्लीज रिस्पेक्ट करें लोगों की। ऐसा नहीं है कि आर्टिस्ट समझ के उनकी रिस्पेक्ट करें, एक्टर समझ के रिस्पेक्ट करें, इंसान समझ के रिस्पेक्ट करें। आपके अगर कोई साथ कोई बस में बैठा होगा या ट्रेन में बैठा होगा या जहाज में बैठा होगा, तो आप पार्क में बैठा होगा, तो क्या आप उनको इस तरह की बात बोलेंगे? नहीं, I mean, जनरल कर्टसी नहीं है ना, वही बात है ना कि इट्स जस्ट वॉर्प्ड, द होल सिस्टम इज वॉर्प्ड। वही बात है ना कि शौहर नहीं तो कम से कम इंसान तो समझ लें। और कुछ नहीं तो तसल्ली ही देते हैं। ये मैंने आपसे 2-4 बड़े जरूरी आपने सवाल पूछे और मूड थोड़ा सा वो हो गया था, लेकिन जी मुर्तसिम इज लेफ्ट हाई एंड ड्राई। आ जाए रिव्यू की तरफ। इस रिव्यू में एक्चुअली हाँ, was he left high and dry? He was. We will get to it. We will get to it. However, people disclaimer has to come in. This will be an adult rating again. We have to. अगर आपको ऐसी बातें सुन के शर्म आती है या आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, आप चैनल स्किप कर दें, रिव्यू स्किप कर दें। चैनल ना स्किप करें, रिव्यू स्किप, तेरे बिन का रिव्यू स्किप कर दें, पिंजरा पे ज्वाइन पिंजरा पे ज्वाइन कर लीजिएगा हमें या प्यारी मोना पे। मगर आप रिव्यू स्किप कर दें। बजाय ये कि रिव्यू देखने के बाद आप कमेंट करें हाय ये वो, तो ये होगा इट विल बी सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट। वी विल टॉक अबाउट सेल्फ हार्म and so you know, self pleasure also. No, not self pleasure. आप जो है ना यार ये मेरा मुझे मारना है, आप जो करें वो ठीक है। आप जो है ना you hit below the belt.
जब आपने दे दी सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट तो बस काफी है ना आपको तो मैं अगर सेल्फ प्लेजर बोल दूं तो उसकी क्या मतलब है कि ये क्या आप मेरे ऊपर क्यों पाबंदियां लगाती हैं? क्या होती है सेल्फ प्लेजर? आते हैं ना उसके हाँ, तो मतलब है कि बहुत बातें होने वाली हैं, बातें करना जरूरी है। जरूरी इसलिए कि मतलब है कि ये हो रहा है यार। अब बात ये है कि जिस ड्रामे में पपियां और झप्पियां चल रही होंगी उन पे बात तो करनी पड़ेगी ना। Why not? Why not? So there's so much, as we said, there is so much hate there's too in the much world. to talk about, and there's too much. Yeah, okay, so that's very good. You brought this up. There's too much hate in the world. People say, "Oh, why are Amna and Hassan taking this so seriously?" We really enjoy it. We really enjoy it. I think we all need to let our hair down once in a while and have a good laugh, and also spread that laughter and that joy. If you're enjoying our reviews, continue watching. If you're not enjoying them, please don't watch. Simple. These reviews, or yeah. But yeah, we are about to have a lot of fun. Yeah. And I would like to just add, probably ये जो तेरे बिन का हमारा होता है, it's not even a review per se. I mean, it's the hot review and hence we're here. But it's essentially a fun discussion, like, you know, and it's like total. जब आप कोई भी फिल्म देखते हैं, आप कोई भी ड्रामा देखते हैं, वैसे सिनेमा में जाके अपने फैमिली दोस्तों के साथ देखते हैं, आप आके जैसे डिस्कस करते हैं, तो ये वो वाली डिस्कशन है। तो ये कोई ऐसा वो वाला बैठ के रिव्यू और वो एनालिसिस नहीं हो रहा। there are things to analyze as well. हाँ, वो तो हमारा वो तो रच बस गया ना मेरे और आप। There is critique to be done. हाँ, तो there will be critique। आमना जी, हाँ जी, टाइटल ब्रेक नहीं लेना? टाइटल ब्रेक इसमें क्या लेना? क्या जरूरत है? इसमें मतलब है कि कौन सा कोई हमने कोई कहना है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, बेल आइकन पे हिट करें। आपकी सब्सक्रिप्शन से और आपके बेल आइकन को हिट करने से हमें जो मोटिवेशन, वरना हम तेरे बिन के रिव्यूज ओनली फॉर सब्सक्राइबर्स कर देंगे। गुड पॉइंट है, ये भी हो सकता है। ठीक है जी। आमना ये थी 21वीं और 22वीं किस्त। ऐसा ही था। तो 21वीं किस्त शुरू होती किस मोड़ पे, बताएं आप हमें। 21वीं किस्त जो शुरू होती है इस मोड़ पे के पहले तो एक सेकंड, हाँ जी, आमना के लिए तालियां बजाएं सब। आमना को खिराज तहसीन पेश करें सब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। आपके लिए तोपें चलाऊं, 21 तोपों की सलाम? नहीं, ना चलाएं। आमना ने कहा कि 21वीं में पुराना बैकग्राउंड म्यूजिक अगर है तो है, 22वीं में आ जाएगा पुराना वापस। इससे ये हमें पता चला है कि आपके बहुत गहरे ताल्लुकात हैं तेरे बिन वालों के साथ। आपके गहरे ताल्लुकात हैं? नहीं होते तो मतलब हम वहाँ जो यमुना समथिंग हॉट पे बैठे होते हैं और टॉक टॉक शो पे ना जाते। ताल्लुकात आपके ज्यादा हैं। टॉक टॉक शो पे भी जाते हैं और इधर भी आते हैं और इधर आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा। बट हाँ जी, आपको ये पता था बैकग्राउंड म्यूजिक 21वीं का जो बैकग्राउंड म्यूजिक था, ड्रामा शुरू ही एक नए ट्रैक से हुआ एंड कॉन्ट्री टू पॉपुलर ओपिनियन आई एक्चुअली लाइक्ड इट। आई लाइक द, आपने सुना ना वो YouTube पे देखा था ना आपने 21 वाला? हाँ, मुझे अच्छा लगा वो जो गाना जो शुरू हुआ टाइटल में था और जो बैकग्राउंड म्यूजिक भी था। आई एंजॉयड इट, आई लाइक्ड इट। आई डिडंट रियली नोटिस बिकॉज़ मैंने आपको कहा ना मैंने टीवी पे देखा था, सो इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि 22वां देखें। और मैं आपको कहा था 22वां। इट वाज शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, एनीवे तो योर प्लेजर वाज शॉर्ट लिव्ड। It's never short-lived. Really? देखा आपने फिर बात को गंदी तरफ ले गए। मैं क्या कहा यार? मैं इसमें क्या मैंने बात की है? मैंने कहा your pleasure of watching the episode. I said it, I can go back and watch it again and 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 again as many times as I want. I get it. हाँ ठीक है जी। anyway 21वीं किस्त शुरू होती है। वो मलिक साहब आते हैं और मुझसे हमसे कहते हैं कि भाई तुम मेरे बेटे को माफ कर दो, मेरा एक ही बेटा है। और जब वो उसको पता चलता है कि मलिक साहब आए हैं तो मीरा उसको कहती है कि माफ कर दो मुझसे, माफ करने वाला बड़ा होता है एटसेट्रा एटसेट्रा, और वो माफ कर देता है। इससे किस शुरू होती है? इससे किस शुरू होती है? माफ करके वो आता है माँ के पास और माँ को कहता है कि मैंने तो माफ कर दिया। बाबूजी कहते हैं कि माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जो माफ करते है उसका दिल बहुत बड़ा होता है। हाँ। कभी खुशी कभी गम। एनीवे तो वो माफ कर देता है। माँ कहती है कि ये तो हाथ से निकलता जा रहा है, ये तो जरूर इसमें उसकी चाल है मीरब की, ये तो है ही नहीं सीन। हम तो माफ करते नहीं किसी को, हम तो बड़े मतलब है कि टैके वाले लोग हैं, बड़े जमींदार हैं, हमको क्यों किसी को माफ करें, सवाल नहीं पैदा होता। तो वो किसके पास जाती है? अनवर के पास, एनेक्सी में। वहां पे अनवर और जो न्यू पापा और ओल्ड पापा जो है वो बैठ के आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं क्या करना है, मैं चला जाऊं, मैं यूं यूं। इतनी देर में भाभी माँ आती हैं तो भाभी माँ कहती है तुम हमेशा कहते थे कि मेरे बेटे हो, तुम तो मेरे बेटे हो। तो फिर बेटा तो नाराज होता है तो माँ तो आती है मनाने। तो वो हाथ पकड़ के ले आते हैं। इसके बाद आमना जी एक बड़ा मजे का सीन आता है जब मुर्तसिम मिलता है चाचा साहब को, अनवर चाचू को, चाचा साहब चाचा बेगम साहब को। नहीं, उसका नाम चाचा साहब है। चाचा साहब। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे उस सीन के बारे में? कुछ बताया ना, आप भी बताएं। बड़ी केमिस्ट्री थी मुर्तसिम की और चाचा साहब की, मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे, लेकिन देयर इज अ जंप।
When did he push around चचा साहब? मुझे तो ये ओहो, हमने क्या हो गया पिछली बार जब वो मीरब का हाथ पकड़ के लेके जा रहा होता है और चचा साहब पकड़ते हैं हाथ और वो छुड़ा के कहता है, अच्छा उस सीन को कह रहा चचा साहब सामने ना आना मेरे, ओके फड़का दूंगा मैं। राइट, हाँ कैसे भूल सकती हैं राइट। और आप बाप हैं, लेकिन मैं तो नहीं, आपकी बेटी होगी लेकिन बाद में पहले बीवी है। हाँ अच्छा, यहाँ पे अब वो लोग जो कब से वो सोचते बैठे हुए थे, कॉन्स्पिरेसी थेरियां अपनी बनाए हुए थे कि मुर्सिम एक्ट करोगा, अगर अब आपको शक था भी तो आपका खत्म हो जाना चाहिए। मुर्सिम चाचा जान को कहता है रियली लव हर, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कहता है आई लव यू टू। अच्छा, चाचा जान पहले आकर दिखाते हैं, वो जफ्फी डालता है, फिर उसको पीछे कहते हैं, कहता है आई लव यू टू, फिर जफ्फी डाल के चाचा जी भी स्माइल करते हैं, कहते हैं कि है तो वो बड़ा क्यूट मोमेंट होता है। इट्स वेरी वेरी क्यूट, वेरी वेल एक्टेड, वेरी वेल परफॉर्म बाय बोथ ऑफ देम, एंड द केमिस्ट्री वाज वेरी गुड। Why is it important? Why? Because चाचा जान now knows कि यार कि ये उसको प्यार करता है और वो कहता भी है कि मैं उसको हमेशा उसकी हिफाजत करूंगा। आपको तो खुश होना चाहिए, आपको क्या टेंशन है? आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं आपको भी नहीं सामने आने दे रहा, उसको इतना हिफाजत उसकी कर रहा हूँ, तो मुझे लगा आप मुझे अप्रिशिएट करेंगे और मैं आपकी हिफाजत भी करूंगा, मैं आपकी भी करूंगा। तो चाचू उसको जप्पी शप्पी डालते हैं, चाचू उसको माफ कर देते हैं, वो अच्छा गुड सीन। हाँ जी, वो गुड सीन था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है अमना जी? क्या होता है? जब आपने मुझसे पूछा खीर मुझे पसंद, फिर ये यार असल में ना मुर्तसिम जी, मैंने ट्वीट किया, मैंने कहा शुक्र है लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं है, बिकॉज वरना वो खीर ना खा पाता। हाँ। मगर जी होता क्या है कि ट्रॉली आती है, ट्रॉली आ गई, लाउंज में बैठे हुए जैसे आम फैमिलीज बैठती हैं, जी जी, मियाँ बीवी और हया जो होती है वो खीर बनाते हैं, मियाँ बीवी और एक वुड बी सौत, और वो हाँ मियाँ बीवी और वो, तो वो जो होती हैं वो लेके आती हैं ट्रॉली जिसमें खीर होती है, कहते हैं मैं तुम्हारे लिए खीर बनाई है, मैं तो खिला दूं। गो के मैंने सोचा यार मुर्तसिम का सीधा हाथ तो वेल डन, हाँ, मतलब उल्टा हाथ बंधा हुआ है, मुर्तसिम इज राइट हैंड। यार कोली कैसे पकड़े वो? एक हाथ से अगर कोली पकड़े तो खाए कैसे? आप समझे ना, टेक्निकल एस्पेक्ट है इसका। अगर वो इस हाथ से कोली पकड़े, इससे खाए, मतलब स्टेक तो नहीं खा रहा कि उसको दोनों हाथ की जरूरत हो, या छुरी कांटे की, मतलब कौली रख के और खीर का खा ले यार। वो नवाब मुइज्जत माब मुर्तसिम खान साहब, खान मुर्तसिम खान बहादुर साहब हैं, आप क्या समझा उनको? ठीक है तो वो माँ बेगम कहती हैं कि उसकी बीवी यहाँ है, तुम क्यों खिलाओगी? अच्छा, मुझे लगा माँ बेगम शायद बोले मैं खुद क्यों ना अपने, नहीं ऐसी नहीं है। माँ बेगम वांट्स द बीवी एंड मियाँ बीवी टू बी क्लोज, ये अच्छी बात है। शी वांट्स द बच्चा टू बी अंडर हर कंट्रोल, मगर ये नहीं चाहती कि मियाँ बीवी की बने। मम्माज बॉय नहीं बनाना चाहती? नहीं, नॉट एंटायरली, नहीं ऐसा नहीं है। कहती है ये खिलाएगी ना, तो फिर वो सीन होता है। क्या सीन होता है? वो सीन होता है कि वो कहता है मैं खिलाओ तो मुझे खीर, हाँ, तो वो खिलाती है, 2 चमचे खिलाती है, कहती है बस और नहीं खिलानी, और तुम्हें क्या कहते हैं, तुम्हें बीवी हो, खिलाओ मुझे और खाना है। वो कहती है ये तुम्हारे हाथ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें पास तक नहीं आऊंगी, हाथ नहीं, ये नहीं कहती। क्या कहती? लिखा है, वेरी गुड। वो कहती है कि ये तुम्हारी पट्टियां होती जाए ना, मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगी। वो आगे से कहता है अल्लाह इन पट्टियों को हमेशा कायम रखे। वो आगे से कहता है चलो इसी बहाने तुम मेरे पास तो आई। ये बेसिकली जो 2 किस्तें ना, हाँ। इसने हमें इन 2 एक साथ में हमें इंट्रोड्यूस कराया थर्स्टी मुर्तसिम से। हाँ। इससे ज्यादा थर्स्टी मुर्तसिम आपने मेरा नहीं ख्याल के पहले की किस्तों में देखा होगा, और आगे की किस्तों की मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि जो दूसरी किस्त खत्म हुई है जिस मौके पे, मुझे तो लगता है कि काफी कुछ हो गया होगा। बट एनीवे जो थर्स्ट थी मुर्तसिम के अंदर, दैट वाज अनमैचेबल। थर्स्ट से क्या मतलब है आपका? प्यास। वो उसको खीर खिला रही थी ना, पानी नहीं पिला रही थी। पानी चाहिए था, पानी उसको चाहिए। आप भूख गए तो मुझे समझ आती है, प्यास नहीं मुझे समझ आती। आमना वो एक आप वो क्या डायलॉग है ये दिल मांगता है, क्या है? there's a thirst trap. अच्छा, there's a thirst trap. That's what it is. Anyway, आमना जी, बड़ा खूबसूरत मोमेंट था जब हमारी प्यारी मीरब अटकली करते हुए उसको चम्मच ऐसे करके उसकी नोजी पे लगा देती है खीर। अब क्योंकि आपने मुझे कहा कि मैं डायरेक्शन ना करूं, लेकिन फिर भी आपने सोचा कि ये कैसे सीन बेहतर हो सकता था। मैं अगर डायरेक्टर होता, सिराज भाई अगर मुझे कहते हैं हसन ये शॉट आप ले लें, हाँ। मैं कहता अच्छा ठीक है सिराज भाई, मैं ये शॉट मैं लेता हूँ। हाँ। ये जी उसने खीर खिलाते खिलाते यूं करके उसने जो है हाँ। नोजी पे उसकी खीर लगा दी। हाँ। अब सिराज भाई ने ये तो बड़ा जबरदस्त दिखाया कि उसने उसकी कलाई पकड़ ली। हाँ। अब कलाई पकड़ के उसने अपनी तरफ पुल भी किया। हाँ। अब मैं अगर डायरेक्टर होता, मैं क्या कहते? मैं कहता यार कि अपनी नोजी उसकी नोजी से साफ करो। ओह माय गॉड, शुक्र आप डायरेक्टर नहीं है। क्यों? बस यार क्यों? शुक्र है आप नहीं है। आप बहुत एक्सप्लिसिट हो जाते हैं, आप सब्जेक्टिविटी में बिलीव ही नहीं करते, इसीलिए आप अवार्ड विनिंग क्या डायरेक्टर ही नहीं है। मैं अवार्ड विनिंग क्या, मुझे कान बुलाते वो लोग,
कहते हैं यार कि क्या आपने शॉट यार ये कोई मायरा खान और शाहरुख खान का जालमा थोड़ी चल रहा है कि नोज किसिंग शुरू हो जाए। सारा कुछ तो हो जाता है यहाँ पे, अगर ऐसे हो जाए तो क्या होता है। लेकिन चलो अगर हमने देखना कि यार ऑडियंस की सेंसिबिलिटीज ना अफेक्ट हो, और कुछ नहीं तो जब क्लाई करके उसने हाथ आगे किया, हाथ से अपनी नोजी साफ कर देता हूँ। अपनी ही नोजी अपनी ही नाक से साफ कर देता उसने मीरब का अच्छा उसने मीरब का जब हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचा, तो वो हाथ से यूं उस मीरब के हाथ से अपनी नाक साफ कर देता। Not at all. क्यों? It doesn't add up the same way this added up. There's nothing happened after that. She runs and he runs. अच्छा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई यहाँ पे, वो भागी ये गए दोनों लॉन में गए है। मुझसे ने इस 2 एपिसोड्स में ना अपना छोटापन वैसे मुजाहरा किया है। क्यों यार? खीर के डोंगर बाहर ले जाने की क्या जरूरत थी? यही तो गेम है सारी। हाँ। खीर की कोली उठा के वो बाहर आया। क्यों? आपने नोटिस किया? हाँ किया। क्या? खीर की कोली लेके आया था। और क्या? चम्मच नहीं थी। चम्मच नहीं थी तो खाली खीर की कोली आई है बाहर। हाँ। और कोली रख दी उसने वहां पे। ठीक है। और फिर उन्होंने नैन मुटक्का किया, वो भी शर्मा रही है, ये भी मुस्कुरा रहा है। हाँ। ये भी प्यार में है, वो भी प्यार में गिरने वाली है, तो आगे से इसको करता है। अब भाई मैं तो था नहीं वहां पे। हाँ। लेकिन अक्ल ये कहती है कि अगर वहां पे 2 प्यार करने वाले खूबसूरत लड़का लड़की मौजूद हैं, निकाह भी हो चुका है, आसपास कोई है भी नहीं, और खीर की एक कौली है, तो वो कौली में से खीर कैसे खिलाएगी होगी? हाँ। कैसे खिलाएगी होगी? ये तो अक्लमंद को इशारा काफी है। बस। नहीं तो इसमें कोई ऐसी बुरी बात तो नहीं है। हमारे यहाँ तो शादियों पे खीर चटाई की रस्म होती है। हाँ तो बस फिर ये है, ये नुआंस था। ये नुआंस था। ये आप कह रहे हैं कि नोजी से नोजी लगती है। यार आप भी ना वैसे बात यार, लेकिन है ये मेरी वो है ना शॉर्ट टेकिंग एबिलिटी। मैं एक सीन डाल देता कि वो और कुछ ना होता, मीरब अपनी 2 उंगलियां जो है खीर में अपनी ऐसे डालती है। अच्छा वैसे on a serious note, अगर ऐसा होता तो it would have been a bit vulgar. What this entire gesture? What gesture? Which is why they didn't show it. Yeah. But exactly. You tell me now, why would Murtasim bring the koli out? Why would Murtasim bring the koli out anyway? प्यास लग रही है ना यार। तो खीर से तो प्यास बुझने वाली नहीं है यार। उसको वो चाहिए। वो कहता है ना, उसको जो भी चाहिए ना वो बड़ी 2 किस्तों में कोशिश करता है। उसको तसल्ली चाहिए। तसल्ली चाहिए, मुझे उम्मीद दे तो बस उसको तसल्ली चाहिए। प्यार नहीं दे सकती तो उसको दे तो दी है उसने तसल्ली। क्या? उम्मीद तो दे दी है। ये तसल्ली दी ना, दे तो दी है, और क्या करे? ये तसल्ली दी उसने, वो खुश हो गया इस तसल्ली। एक्चुअली उसकी आंखों में प्यार तब भी आ गया था जब उसने कहा कि किसी ने मुझे कहा है कि माफ करने वाला बड़ा होता है। ऐसे करके देखते हैं, वो मुस्कुरा रही होती है, उसकी बड़ी बड़ी आंखों में प्यार होता है। हाँ। नहीं वो प्यार तो पिछली किस्त में लव हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। हाँ जी। बारा जी बड़ा क्यूट सीन था। हाँ। और इसके बाद हम मूव करते हैं जब यार मेरा भागी बड़ा अच्छा है। हाँ। मेरा ब्लग भी बड़ी प्यारी रही थी, दुपट्टा उसने पिन किया हुआ था अपना कि गिरे ना, और भागी बड़ा अच्छा। ठीक है। हाँ। इसके बाद जी हम देखते हैं मुर्सिम की पटियां शटियां उतर गई हैं और सेहत की जश्न मना रहा है। जश्न में हम कहेंगे, और सबने बड़ी दुआएं की उनकी पटियां उतर जाएं। तो पटियां उतरी तो हया जी आती हैं। ये आप देखेंगे मुर्सिम की पट्टियां और मीरब की पट्टी साथ उतरी है, दोनों चीजें। तो बस एक्सीडेंट जो साथ हुआ है। हाँ। ये होती है ब्रिलियंट टाइमिंग। हाँ। तो वो अपने बख्तू से कोई डिस्कशन कर रहे होते हैं, आती है कहती है डूड तुम कब से नाराज हो मेरे से, देखो ऐसे नाराज तो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाया कितना अच्छा, तो तुम व्हाई डोंट यू कम एंड हैव डिनर विद मी। तो मुझे एक बात समझ में नहीं है, हालांकि उस वक्त दोपहर का टाइम था या शाम का, खाना खाना भी था, तो वो अपना काम कूम करके आके तो आराम से खाना खा लेता है जो भी। बहरहाल ये सीन देख लेती है मीरब, और मीरब देखती है कि उसने तो बाजू पे हाथ भी रखा हुआ होता है। टची फीली हो रही है। वो शॉर्ट होके भाग के जाती है अपने कमरे में, एंड ऑब्वियसली मुर्सिम उसके पीछे पीछे जाता है कमरे में, कहता है आप आ क्यों नहीं? वो कहती है और क्या करती वहां पे खड़े होकर तुम्हारा रोमांस देखती मैं हया के साथ। वो कहते हैं यार व्हाट आर यू ऑन अबाउट? वो कहती है यार और क्या, तुमने अगर उससे शादी करनी थी, उससे प्यार था तुम्हें, तो तुमने क्यों उसको पीछे लगा के रखा? 2 लड़कियों के साथ तुमने क्यों ज्यादती की? तो वो कहता है कि अब यार अब तुम ज्यादती कर रही हो मेरे साथ, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये क्यूट था मीरब का जो जेलस होती है ना वो हया के साथ। क्या कहना चाहेंगे आप? ऑफ कोर्स शी इज नॉट थ्रेटन्ड बाय हया एट ऑल।
ये सिर्फ उसका नोक जोक है। हाँ उसको कहती भी है तुम्हारी हया हाँ टीज करती है। टीज करने में तो मुझे लगता है कि मीरा चैंपियनशिप खराज तहसीन उसको मिल देते हैं। अगर टीज करने का अवार्ड कोई होता, ऑस्कर उसको मिल गया होता, वो उसको जाता मीरब को। टीज करने में तो वो कोई कसर नहीं छोड़ी उसने। बारह फिर जो है मुर्सिम ने एक मुझे मीरब से गिला करे यार, उसको क्वेश्चन फेंक देना चाहिए था, है ना, फेंका नहीं। अच्छा जब वो उठ के कैसे करता है ना, तो वो थोड़ा सा एक स्टेप्स बैक अ बिट, यू नो, जरा सा उसका होता है दिमाग में, एंड हैव आई क्रॉस द लाइन, बट ऑफ कोर्स नॉट। फिर वो निकल के जाता है और वो पीछे से क्वेश्चन यूं करती है, वेरी क्यूट सीन अगेन। बहरहाल फिर वो रुक जाता है मुर्सिम और मुस्कुरा के और फोन करता है, he has to make some arrangements and he does make certain arrangements। उसके बाद क्या होता है आमना जी? उसके बाद जी एंड ऑफ एपिसोड 21 ये होता है कि डिनर, द ग्रैंड गार्डन पार्टी। उससे पहले आए ना कि वो जो एक मोमेंट होता है जब हया फिर से ट्रॉली लेके, बेचारी सारी मेहनत हया करती है, सारे खाने हया बनाती है, सारे जोशांदे हया बनाती है और मजे सारे मीरब ना करे ना यार। किसने उसको कहा है? किसने कहा है? हम इस रिव्यू के ना आखिरी 10 मिनट में जरा सीरियस बातें करेंगे, वो जरूरी है वो भी करना। मगर ये है कि ट्रॉली लेके आती है कि खाना खा लो, तो क्या होता है? नहीं उस वक्त बड़ा इसमें एक कंफ्यूजन है मुझे, दो कंफ्यूजन मुझे भी है, मैं आपका ओपिनियन लेना है। मुझे भी वही कंफ्यूजन है। बख्तू आता है और बख्तू कहता है जी कि ये मुर्सिम खान साहब का खाना है जी। वो कहती है हाँ, वो कह रहे हैं कि भाई वो तो बाहर खाना खाएंगे, उन्होंने अरेंजमेंट किया, मीरा बीबी को सरप्राइज दिया। तो उन्होंने क्या अरेंजमेंट किया? उन्होंने गार्डन की में टेबल लगवाई, कैंडल्स लगवाई और कहा जो हया खाना बना रही है वो बाहर लगवाना। ये कंफ्यूजन है क्योंकि वो खाना नहीं भेजती फिर नहीं, तो और माँ बेगम कहती है अच्छा ये खाना इधर लगा टेबल पे लगा दो, हम अंदर खा लेंगे। हाँ तो अब समझ नहीं आई कि ये खाना जो है हया ने बनाया, क्योंकि बाद में एक सीन आता है जो कहती है तुम्हारी हया खाना तो बहुत अच्छा बनाती है। हाँ। तो वी आर टू अज्यूम कि ये खाना हया ने बनाया था, खाना जो अंदर हया का बाहर लगा दिया। ये मुर्सिम की गल में समझ नहीं आई, मुर्सिम ने चीप हरकत की। दूसरी गल में समझ नहीं आई हाँ कि जो हमारी प्यारी मीरब है वो नाराज थी, ठीक है, रूठी भी थी वो, और ये उसने ये चेंज कब किया कपड़े? वो दिखाते हैं ना तैयार हो रही होती है। नहीं तैयार हो रही होती है, बट व्हाई डिड शी, व्हाई वो क्यों तैयार हो रही होती है? शायद मुर्सिम ने उसके कान में बोला हो कि बाहर आना एक सेकंड। नहीं हम साड़ी पहन के बाहर आ ही ना जाए मेरा, मुर्सिम के कहने पे साड़ी पहन के बाहर। अब तो मानने लग गई ना। नहीं यार नहीं, ये डिस्कनेक्ट था। ये बहरहाल ये होता ही है, ये डिस्कनेक्ट वाकई में था कि जी वो कहते हैं खाना बनाया, हया ने बनाया, जो भी किया है। आज आके बात ये क्लियर होती है कि खाना रख देते हैं बाहर जी। और इससे पहले मुर्सिम और मीरब के ऊपर आए, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा उन सारे मर्द हज़रात से, अच्छा शोहरों से, खामंदों से, या जो अपनी मंगेतरों को खाने पे लेके जाते हैं, क्योंकि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो होते नहीं है कोई, बट अगर आप खाने पे लेके जा रहे हैं तो प्याज की इतनी बड़ी प्लेट और प्याज के फूल और चरगे is not the best kind of meal you want to have on a date. No. I would really request you, especially प्याज। मतलब इतना बड़े, मैं चाहूंगा कि यहाँ पे हम शॉर्ट चलाएं, इतनी बड़ी प्लेट, इतना प्याजों के फूल, इसीलिए ये चुम्मी ना हो सकी और मेरा बात यही बात अगर मुर्तसिम ने ये प्याज ना खाए होते ना तो ये हो जाना था। एंड विजुअली आल्सो आई वांट टू से सिराज भाई इतना ख्याल रखते हैं, दिस इट विजुअली इट डजंट लुक गुड। ये जो डालडा का दस्तरखान था ना दिस इज नॉट, इतना बड़े-बड़े चरखे रखे हुए हैं यार। कोई छोटा सा पोलाइट चुन्नू मुन्नू सुशी टाइप रख देते, कोई चाइनीज रख देते, कोई इस तरह कोई चावल उबले हुए चावल। अगर आपने देसी भी रखना है तो कोई अच्छी चीज भी हो, रोटियां होती कोई साथ में, कुछ मतलब सब्जी होती, थोड़ा सा छोटा सा ऐसे। खाना किसने खाना वहां पे? Exactly. खाना तो नहीं खाना था ना। Anyway. वो भी कुकर थे नहीं पाड़ने सन्ना चरखा रखे नाल और प्याज। शुक्र है कि स्टफ्ड गो लैम नहीं था पूरा, हाँ पूरा का पूरा बकरा, पता चला अरबियों की तरह वो रखा हुआ पूरा चावलों के साथ। डेलिकेसी होनी चाहिए थी। Anyway, आमना जी वहां से चल के आती है हमारी खूबसूरत प्यारी, सडनली मेरा एक साड़ी बांधती है और वो बाहर आ जाती है। यार मुझे मेरा फैशन, मैं पहले कहूंगा, मैं पहले नहीं इससे पहले कि आप कोई और, मैं प्लीज जरूर, मैं समझता हूँ कि इस सीन में यमुना बहुत हसीन मुझे लगी, बहुत। उन्होंने जो भी साड़ी पहनी, जो भी रंग था, जो भी उसका कलर था, और फिर उनका मेकअप, उनके बाल, बहुत मुझे दोनों खूबसूरत लगे। वहाज भी मुझे बहुत अच्छे लगे। सिर्फ ये है कि वहाज को जो था चाहिए था वो जुराबें पहनते, क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं है ये जो भी फैशन है कि आप सूट के नीचे जो है आप जुराबें ना पहने। बस ओवर टू यू। इन दोनों एपिसोड्स में यमुना एज इन मीरब
बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत हसीन लग रही थी। राइट इन द बिगिनिंग जब वो खीर वाला सीन होता है, दैट लिटिल प्रिंटेड दुपट्टा, बाद में जो वो पीच रंग की शलवार कमीज रात को पहनती है वो भी, साड़ी में भी वो बहुत हसीन लग रही होती हैं। द साड़ी वाज ऑफुल, द साड़ी वाज ऑफुल, इट वाज एन ऑफुल साड़ी, इट वाज एन ऑफुल साड़ी, इट वाज एन इल फिटेड साड़ी। पहली बात तो ये कि यार साड़ी जो है ना, जब हमारे उसमें पहनी जाती है एज अ फॉर्मल गारमेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूटिलिटेरियन साड़ीज़, हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो कॉटन की साड़ियाँ घर में पहनती है या कैजुअली पहनती है, या लोग इंडिया में, बांग्लादेश में साड़ी इज़ ऑल्सो वर्किंग गारमेंट, it's everyday garment. This was not an everyday garment. This was a sari worn on a formal occasion. It was a glittery sari जो कि आप formally शाम को पहनते हैं. It was terribly ill-fitted. That blouse, एक तो यार साड़ी का जो blouse है ना, it needs to be well fitted. अगर साड़ी का blouse शलवार कमीज जैसा है ना, कि सिर्फ कटा हुआ, वो इतना भद्दा लगता है कोई हद नहीं. It was a loose blouse. Why would you wear a loose blouse? Secondly, sari as a formal garment, I know a lot of people are not going to agree with me, I feel it's a very, very sexy garment. It is an almost, and there are articles and books that have been written on it, it's an erotic garment. Which is why she wore it. Which is why she wore it, but she wore it so wrong, because आपकी कमर ही नहीं नजर आ रही साड़ी के ब्लाउज के नीचे. चलो आपकी सेंसिबिलिटीज आ गई थोड़ी सी कल्चरल, ठीक है. It needs to be fit properly यार. अच्छा एक बात बताएं, आपको लगता है कि without showing her कमर she could have still worn? Yes, absolutely, absolutely. आप ना भी स्लीवलेस करें, आप ना भी कमर दिखाएं, फुल स्लीव भी पहन सकते हैं. आप फुल स्लीव भी पहन सकते हैं. फुल स्लीव्स with a little bit of a low neck, low back looks beautiful. There are so many. आप सब्यासाची का कैटलॉग उठा के देख लें यार, फुल स्लीव बंद गला ब्लाउज होते हैं, but they're just fit properly. उनकी स्टिचिंग सही होती है. खुला ब्लाउज था ये, ढीला ब्लाउज था, ढीले ब्लाउज नहीं होते हैं. ऊपर से मेरे अपना जो पल्लू है वो पीछे ब्लाउज के साथ पिन किया हुआ था कि वो हिले ही ना. It became such a uniform and I was like no, साड़ी is supposed to be यार, I mean ठीक है यार, आप शिफॉन की साड़ी में लेके बर्फ में ना नाचें, आप ना करें, आप सूरज हुआ मध्यम पिरामिड्स पे, आप ना बारिश में नहाएं साड़ी पहन के, ठीक है. This is how the sari is used. यहाँ भी it was supposed to be a formal, beautiful, sexy evening attire. It was not meant to be utilitarian. It needed to have a little bit of, it needed to be better. अच्छा, ये एक थोड़ा सा मैं इससे एक डाइग्रेस करके एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा. अगर किसी को नहीं इंटरेस्ट तो वो स्किप करते, बट आपको लगता है कि in Pakistan we're good with our sarees, we do a fair job with our sarees? No. Generally speaking, no. मतलब the designers, everybody, like even the fashion industry. Designers do. Are they able to do justice with the garment? I mean, designers do. They know how to stitch a sari blouse now. They do. But वही बात है ना कि इंडिया में शलवार नहीं अभी तक उनको बनानी है और पाकिस्तान में साड़ी का ब्लाउज नहीं बनाना आया. बहुत कम लोग हैं जो साड़ी का ब्लाउज सही करते हैं. बट साड़ी के ब्लाउज का जो अल्टीमेट चीज है ना, वो फिट है उसकी. Doesn't have to be revealing. It doesn't have to be vulgar. But it has to be fit properly. If it doesn't fit properly, it's like a pair of jeans. It'll just look bad. It just has to fit properly. Miriam's blouse did not fit properly. So it was. So ये general like Pakistan में. But she looked beautiful. She looked beautiful. Her red lipstick and her hair with the waves and all that. She looked lovely. And all said and done, her acting, her performance in these 2 episodes was impeccable. Because इस किस्म की chemistry generate करना, it's not just Wahaj, it's also Yumna. Of course. That kind of chemistry to generate it without crossing the line, without crossing into vulgar territory, while making it kosher for everybody, but giving that little bit of spice as well, is very tricky business. She nailed it. Very good. She absolutely nailed it. तो ये रखते हैं चरगे, प्याज की एक प्लेट. हाँ जी. के ऊपर. The sari blouse is like the प्याज की plate. हाँ जी. प्याज की प्लेट और चरखे के ऊपर ये डिनर डेट शुरू होती है जी. और उससे पहले बड़ी एक इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन होती है जब वो दोनों खड़े हुए होते हैं. वो चल के आती है, इतनी खूबसूरत लग रही होती है. वो कहता है गॉड यू लुक ब्यूटीफुल. वो कहती है सब कुछ तुमने तो दिया है. हाँ. और वो कहता है और किसकी इतनी चाहत है. हाँ. ये अच्छा, यहाँ तक कॉन्वर्सेशन मुझे समझ में आ रही है कि यार ये बात हो रही है. साथ ही वो कहती है कि वैसे तुम्हें दाद देनी पड़ेगी, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी. ये सब किसी ने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए किया था और तुम यहाँ पे हमें से बैठे हुए. तो मुझे समझ नहीं आई कि प्यार से तो ये मुर्सिम ने किया है इसके लिए. तो ये क्या कह रही है ये बात? मतलब है कि वो इंसिनुएट कर रही है कि ये गार्डन पार्टी सारी हया ने अरेंज की तुम्हारे लिए.
ये सारे फूल कैंडल लाइट खाना उसने किया तुम्हारे लिए और तुम मुझे ले आए हो यहाँ पे। यार ये तो बड़ा गलत मीरब ने सोचा फिर, बहुत गलत सोचा है मेरे पे। नहीं बट असल में मीरब ने ये सोचा, ये क्या पॉइंट मारा, ये तंज किया, ये मुझे डायलॉग समझ, ये पूरे में डिस्कनेक्ट था भाई, ये नहीं समझ में आई पूरी कॉन्वर्सेशन। एंड देन ही सेज नहीं मुझे मोहब्बत भी एक ही बार हुई है, एक ही बार मुझे मोहब्बत एक ही बार होगी या हुई है या होती है या है एक ही बार। वो कहती है किससे? वो ऐसे देखता है, वो कहती है मुझसे मोहब्बत ना करना ना, वो कहती है मेरा नाम ना लेना। वो कहता है, और बड़ा इंपॉर्टेंट डायलॉग आता है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, आपकी भी तवज्जो चाहूंगा। वो कहता है मोहब्बत बताई नहीं जाती, ऑफ कोर्स साथ आ गया बीच में ऐसे ना करें यार, मुझसे को इतना ना गिराएं आप। ये वो खुद ही कहता है, वो कहता है मोहब्बत बताई नहीं जाती, मोहब्बत दिख जाती है। हाँ जी, मोहब्बत है क्या चीज, ठीक है। वो कहता है मोहब्बत जताई भी नहीं जाती जी, मोहब्बत महसूस हो जाती जी। तो वो आगे से कहती है कि मुझे तो ना मोहब्बत दिखाई दी, ना सुनाई दी, और ना महसूस हुई। तो मैंने कहा एक सेकंड के लिए मीरब बीबी एक मुझे बात बताएं, ये वो बंदा है जिसने अपनी गाड़ी, पूरा हमने आपको एक्सप्लेन करके दिखाया पिछली बार एक्सीडेंट कैसे, अगर आपको शक हो कि क्या ऐसा हुआ, साइंस हमने आपको बताई कि उसने पूरे अपने आप को आगे करके अपनी जान आपके लिए देने के लिए तैयार हो गया, अभी भी आपको मोहब्बत नहीं दिखाई दी। वो अपनी माँ के सामने आपके लिए स्टैंड लेने को तैयार हो गया, अभी भी आपको मोहब्बत महसूस नहीं हुई। उसने आपकी बात मान के अपनी जद्दी पुश्ती दुश्मनी खत्म कर दी, अभी भी आपको मोहब्बत मेरे ख्याल में छेड़ी उसे, उसको सुनाई दी है मोहब्बत है, छेड़ी यानी जाती की है, जाती की है, लेकिन छेड़ी शी नोज। आगे से वो क्या कहता है, वो कहता है कि तुम मेरा साथ तो दो, तुम्हें सब कुछ महसूस होगा बड़ा चिढ़ाती है, बहुत चिढ़ाती है मुझसे। मैंने पूछा सब कुछ से क्या मुराद है, ये नहीं कहा मोहब्बत महसूस होगी, सब कुछ यार ये लोग जानबूझ के करते हैं, ऑफ कोर्स जानबूझ के करते हैं, हाँ ऑफ कोर्स जानबूझ के करते हैं। बहरहाल उसके बाद उसको लेके प्याज की प्लेट, सॉरी ये जाएगी नहीं प्याज, मुझे उम्मीद दो तो मैं तुम्हारी रात वो बना दूंगा खुशगवार। वो आते हैं ना उस पे, अभी ना अब फिर वो प्याज की प्लेट की तरफ उसको लेके जाता है, और वहां पे वो उसको जो है, आप सोचे प्याज में से बू कितनी आ रही होगी सोचे, और ऐसे फूल बन के ना पूरा ऐसे टावर बना हुआ प्याज का, प्याज की प्लेट और चरखे के ऊपर उसको लेके जाता है, फिर हम लीनिंग टावर ऑफ प्याजा। लेकिन ये एक बात क्रेडिट है जो आपने कहा चुम्मी नहीं हुई, मुर्सिम ने प्याज खाया नहीं, मुर्सिम ने कुछ भी नहीं खाया, उसने कहा मैं ना चरखा खाऊंगा ना मैं प्याज खाऊंगा। मैंने कहा शायद प्याज खाया है इसलिए हाथ कुछ नहीं उसने कुछ भी नहीं खाया। आप देखें मीरब अब खा रही होती है अपने कांटे से, एक उसने छोटा बुरकी सी, हाँ एक उसने बुरकी ली है, वो भी उसने बुरा सा चरखा बनाया है, कौन खाता है। उसने कहा, फिर वो कहती है तुम्हारी हया ने खाना बड़ा मजे का बनाया। तो वो कहते हैं यार मान चलो, उसने कहा कि क्या मतलब कोई बात होती है, तो आगे से कहते हैं अच्छा मान गया ना तुम्हारी हया, कहते हैं यार देखो शी लव्स मी, मैं तो उसको कोई अटेंशन पे नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं लगता आगे पीछे। मुझे ना शुरू में इंटरेस्ट था तुमसे मेरी शादी होती है ना होती, हया से ना होती। तो वो कहता है मैं बस उसको छोटा मोटा उसका जवाब दे देता हूँ किसी बात का। वो कहती है वो भी मत किया करो क्योंकि तुम उसको लीड ऑन कर रहे हो और मुझे नहीं पसंद कि मेरा मुझसे किसी और। तो मेरा को कोई पूछे कि दिस इज लाइक द केटल कॉलिंग द पॉट ब्लैक, कि मतलब लीड ऑन करने की चैंपियन जो मीरा हमारी बहन है, वो मतलब है कि वो समझती है ना लीड ऑन करना क्या होता है, लीड ऑन क्या होता है उसको पता है। अच्छा अब ये सब कुछ देख रही होती है आप पीछे से, वो कहती लाइट चली जाए, कह रही यार कि क्या करूं जाके फ्यूज निकालती है। अब ये बात करने की कि दो हसीनो जमील अगर मियाँ बीवी लॉन में बैठे हुए हैं और वहां पे रोशनी ज्यादा है, एक ही चीज वहां पे चाहिए होती है कि क्या हो कि रोशनी अंधेरा हो जाए। वही करती है, वो फ्यूज निकालती है और अंधेरा हो जाता है। अच्छा जी अब वो मुझसे उठता है। हाँ आई मस्ट से कि यार डायरेक्शन जरा सा प्रॉब्लम था, इट कुड हैव बीन अ लिटिल डार्कर मोर, या बिकॉज़ इट वाज टू ब्राइट। तो फिर नजर ना आता ना आपको यमुना और बहार में, शायद बेहतर होता ना नजर आता। अच्छा नहीं थोड़ा सा लीव अ लिटिल टू द इमेजिनेशन। ठीक है। हाँ बार वो कहता है चलो इस मोमेंट को भी यादगार बनाते हैं। वो आता है और वो अपना हाथ आगे करता है और आपको पुराना साउंड ट्रैक चलता है। हाँ अच्छा वो हाथ आगे करके कहता है किसी, आप बोलते रहे ना मैं बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही हूँ, किसी के फैलाए हुए हाथ को यूं वापस नहीं जाने देते। कहता है कि अगर मोहब्बत ना करती तो ना सही, तसल्ली दे दो, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, मेरी रात यादगार हो जाएगी। यार अब आपसे पूछना चाहूंगा मीरब के हाथ से तूने क्या करना है मुझे एक बात बताएं। या वो कह रहा है कि बड़ा इसको खूबसूरती के साथ बुना गया है, निट करके इसको लिखा गया है कि यार कि
मोहब्बत नहीं दे सकती, नो प्रॉब्लम, तसल्ली दे दो। हाँ। तो इस पूरे सिनेरियो में मोहब्बत क्या है और तसल्ली क्या है? हाँ, कि किससे उसकी प्यास बुझ जाएगी टेम्परेरीली, रात यादगार हो जाएगी, मोहब्बत ना भी हो। मतलब है कि मेरा हक दे दो मुझे। वो तो कह रहे हैं मोहब्बत। हाँ, तो मोहब्बत तो नहीं है ना, मोहब्बत ना भी दो, मेरा हक, मेरा तसल्ली। उन्होंने कहा तसल्ली दे दो बस। तसल्ली बस, सैटिस्फैक्शन बस, और क्या। सिंपल सी तसल्ली दे दो, सिंपल सी तो बात है, आपको क्यों इतनी कॉम्प्लिकेटेड? तसल्ली दे दो। अच्छा, वो भी फिर कहती है कि अच्छा चलो, नहीं, उसने कहा तसल्ली से क्या होगा? मेरा वैसे यार, कहते हैं तसल्ली से क्या होगा? हाँ, तसल्ली से तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। तो यानी कि आपने जो कहना कि सेटिस्फैक्शन दे दो, तसल्ली इज नॉट इक्वल टू सेटिस्फैक्शन। इट इज, शी इज प्लेइंग हार्ड टू गेट। तसल्ली, वो कह रहा है तसल्ली में किसी तरह से बस टच कर लो मुझे, और कुछ ना करो। मोहब्बत का मतलब है दिल से दिल, मतलब मोहब्बत का मतलब है, मोहब्बत का मतलब है, और तसल्ली का मतलब है बस। समझिए आप बात? ठीक है। मैं नहीं एक्सप्लिसिट हो रहा, फिर आप मुझे कहती मैं आप बहुत गहराई में गए इस सीन की। अच्छा, अब आपने देखें, उसने कहा तसल्ली से क्या होता है, वो कहते हैं यार तुम्हारा क्या जाएगा? हाँ, तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा। तुम अगर मुझे तसल्ली, थोड़ी सी तसल्ली दे दोगी, मेरी रात यादगार बन जाएगी। हल्का है यार मुझसे, मैं इस एपिसोड में डिसअपॉइंट हुई हूँ मुझसे, थोड़ी सी बात से। ये अल्फा से बीटा हो गया है। हाँ। उधर साथ जो है वो बीटा से अल्फा टोटली बीटा हो गया है, गामा की तरफ जा रहा है। गामा की तरफ जा रहा है, गामा की तरफ जा रहा है मुझसे इधर, तो मुझे समझ ये माजे गामे की तरफ जा रहा है। ये क्यों इतनी आसानी से क्यों सेटिस्फैक्शन मिल रही है? जब प्यास चाहिए हो ना इंसान को, प्यास लगी, प्यास जब प्यास लगी हो इंसान को, तो पानी के अलावा और कुछ नहीं सोचता। पिए पानी, फिर जाए पूल में और छलांग मारे, क्या? अच्छा, अब आप एक नोटिस करें, जब मीरब अपना हाथ देती है मुर्सिम के हाथ में, वो ऐसे नहीं आता कि हाथ यूं दे दिया जी, हाथ यूं स्लाइड करके जाता है यार, गुड डायरेक्शन में सिराज हूँ, ये नोटिस की मैंने बात। बाल जी वो हाथ में हाथ क्या गया और साथ ही वो जी पुल करके उसको अपने करीब लेके आता है, झटका मार। वो भी एक अच्छा शॉट था, वो भी हमने देखा, फिर म्यूजिक चलता है, म्यूजिक चलता है, और फिर वो और डांस फ्लोर भी बनाया होता है हयान के लिए डांस फ्लोर बनाया होता है। फिर वो उसको ऐसे ट्वर्ल करता है और यूं नीचे ऐसे गिरा देता है। फिर वो भी उसको देखती है, वो भी उसको देखता है, आंखों में आंखें मिली, प्यार हो गया, और प्यार हो गया। प्यार हुआ था पहले से, लेकिन चले हो गया। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट आइकॉनिक सीन, जब उसके दोनों हाथ पकड़ के अपने होंठों की जानिब लेके जा रहा होता है, और फिर उसको प्याज का एक झोंका आता है मीरब को, और वो अपने हाथ छुड़ा के भागती है कि ओहो। अच्छा, अब एक बात बताएं जी, एक बार डिबेट चल रही है जी कि ये हाथों पे उसने बोसा दिया या नहीं दिया, आपका क्या? नहीं दिया, मेरे ख्याल में दे दिया। ये कट ऐसे लगाया कि हमें ऐसे दिखाया गया कि ये बोसा देने के बाद की सिचुएशन है। मेरा नहीं ख्याल वो छुड़ा के गई है, मेरे ख्याल में ही किस्ड हर हैंड्स एंड देन वो शर्मा के चली गई। अगेन अगर मैं डायरेक्टर होता मैं तो दिखा देते। मैं तो कह रहा था कि इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। उसने अगर हाथों पे उसने बोसा दे दिया, मियां बीवी हैं और वो दे आर हैविंग अ गुड टाइम, इन ऑल सीरियसनेस इट्स ओके यार। आप जब आप दिखाते हैं कि शौहर जो है बीवी को 3 तलाकें दे देता है ऑन द स्पॉट, धक्के मार के घर से निकाल देता है, हाथ पकड़ के घर से निकाल देता है, चमाड़ मार देता है, चपेड़े मार के भुड़कस निकाल देता है। क्या क्या नहीं हमारे ड्रामों में दिखाया गया। मतलब एज अ सोसाइटी आप सोचें, आई वुड रादर सिट विद माय चिल्ड्रन एंड वॉच दिस एंड टेल देम दैट यू नो मियां बीवी के बीच में देयर शुड बी अ लविंग रिलेशनशिप, देयर शुड बी म्यूचुअल रिस्पेक्ट, देयर शुड बी अफेक्शन। ये होना चाहिए, ना कि अग्रेशन हो और ऑपरेशन हो और वो सारा कुछ हो। और ये नहीं कि वो गलत है तो ये भी गलत है, ये गलत नहीं है। They have not crossed a line at all. कोई लाइन उन्होंने नहीं क्रॉस करते हुए आपकी दिखाई। आप We are so uncomfortable with affection. We are so uncomfortable with displays of love or affection or chemistry or appreciation. आप देखा हमारी सोसाइटी में औरतें can't take a compliment. उनको समझ नहीं आता कि अगला बंदा ठरकी होने की कोशिश कर रहा है, because precedent बहुत बुरा सेट हुआ हुआ है। And this goes back to our intro में जो हम conversation कर रहे थे। There's so much hate in the world. There's so much बुराइयां आप फटाफट करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। तारीफ करते हुए जान जाती है। There's so much frustration। अभी एक मियाँ बीवी हैं, उनके बीच में affection, ठीक है, कोई नहीं कह रहा कि आप sexually explicit scenes दिखाएं, ना ही वो दिखाएंगे, कभी आपको नहीं मिलेंगे टीवी पे, बट इतना सा देखना और रोमांस होना
और जरा सा यार बहुत अच्छी बात है, बहुत और दिखाएं हाँ। तो बड़ा अच्छा, बड़ा क्यूट मोमेंट, बड़ा प्यार का एक अच्छा अच्छे तरीके के साथ एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे आमना मैं कहना चाहूंगा, जैसे आप अभी बात करनी थी यमुना की परफॉर्मेंस की, आई थिंक वहाज और यमुना दोनों को इन ऑल ऑनेस्टी बड़ा क्रेडिट जाता है यार, कि ये जिस तरह के सीन्स हैं, जैसे इससे पहले हमने पिछली बार एक पूल का सीन देखा, फिर हमने एक उनका बेडरूम का सीन देखा, अब ये सीन है बोथ आर एंजॉयिंग एंड हैविंग फन एंड डांसिंग। तो it would have been extremely important for both of them to be so comfortable with each other. Absolutely. And the fact that they were that comfortable with each other, और फिर उस जिस तरह से उन्होंने उसको प्रेजेंट किया है, उनकी दोस्ती, अब जैसे मैंने इंटरव्यू में भी देखा, हम आए, दोनों की बड़ी अच्छी दोस्ती, आपस में बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है, वही एक्सप्रेस हुई, इमोट हुई एज मुर्तसिम एंड मीरब। एंड इसमें जैसे आपने कहा कि कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ कि वल्गर हो गया, Not at all. तो वो दोनों की बड़ा उसमें कमाल है। ऑब्वियसली डायरेक्शन भी है, बट एज एट द एंड ऑफ द डे परफॉर्म तो एक्टर्स कर रहे हैं ना, तो दोनों ने उसको इस तरह से नहीं प्रेजेंट होने दिया। Effortlessly. I mean, you fall in love with Muttasim and you fall in love with Meerab despite all her inadequacies. मतलब मीरब जो है वो पूरी कोशिश करती है कि she gets under his skin and annoying भी हो जाती है, और बंदा कहता भी है कि यार मीरब कुछ बस करता है, मगर आपका ड्रामा बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा अगर मीरब बस कर देगी तो। और मीरब और मुत्तसिम की वो फ्रिक्शन पे तो चल रहा है कि एक बंदा तो कम से कम रेजिस्ट कर रहा है कॉन्स्टेंटली, और एक बंदा गिवन किए जा रहा है। और बड़ी अच्छी यार, कितना अच्छा किरदार मुत्तसिम का लिखा हुआ है, दैट ही डजंट क्रॉस द लाइन। बट आमना मुझे बार बार याद आ जाता है थप्पड़, आता है पता है आप, वो वही बात है कि मैं नहीं चाहता कि मैं मेंशन करूं, अच्छा एक फन, एक लविंग हस्बैंड आप दिखा रहे हैं जो अपनी बीवी के लिए स्टैंड ले रहा है, सब कुछ भी कर रहा है, क्या जरूरत थी थप्पड़ दिखाने की? कोई जरूरत नहीं थी। नहीं तो मैं I would not blame Muttasim for the थप्पड़, I would blame the director. Obviously डायरेक्टर राइटर की, प्रोड्यूसर्स की बात हो रही है ना। आपने क्यों एक किरदार, हमें तो नहीं पता था, आपको तो पता था ये किरदार आगे कहाँ जा रहा है। यार अब किरदार एग्जाम्पलरी है यार, जैसे मैंने कल के रिव्यू में भी कहा था कि वहाज इट्स अ गेम चेंजर, कि कोई ऐसा कैरेक्टर बोथ साद एंड मुत्तसिम जो कि अग्रेसिव और वायलेंट नहीं है, उनको इतने व्यूज मिल रहे हैं, वो गेम चेंजर बन गया है बंदा अपनी परफॉर्मेंस से, और अपना जो इम्पैक्ट है सोसाइटी पे एट लार्ज, मतलब मिलियंस ऑफ व्यूज ऑल अक्रॉस साउथ एशिया, Nepal as well. I don't think किसी ने कहा you forgot Nepal, भी Nepal as well, and it's amazing. This is the kind of character we want to see. He's heroic. And it's not always aggression that sells. यही बात है ना यार, कि औरतों को रोता धोता दिखाओ, मारे पड़ते दिखाओ तो रेटिंग आती है। यार परिजात did sell ना, तो he was not aggressive. This one is selling. Absolutely. इसमें कौन सा मीरब के ऊपर जुल्म उस तरह का हो रहा है? Exactly. तो वो थप्पड़ नहीं होना चाहिए था। अच्छा, इससे मुझे याद आया एक सीन था जिसमें जो पुरानी मम्मी होती हैं मीरब की, वो कहती तुम हमारे साथ वापस चलो, हमने देखा यहाँ पे तुम्हारे पास बहुत जुल्म हो रहा है। तो मैंने एक सेकंड के लिए सोचा ये किस प्रीटेक्स्ट पे इसको लेके जाएंगी, कौन सा जुल्म हो रहा है नहीं चलो अगर हो भी रहा है, उनको लग रहा है, तो ये लेके कैसे जाएंगी, और मामा पापा बेगम जाने देंगी? ये वो वक्त है ना जब माँ बेगम ने कहा था कि ले जाओ अपनी बेटी को, उसके बाद की बात है, ये पिछले एपिसोड की। बट अभी उनके दिमाग में वही है, वो जरा स्लो है। अब उनको अब सब कुछ ठीक हो गया, वो थोड़ी स्लो है। मीरब अपने घर आ गई है, सेटल हो गई है, मुर्सिम अस्पताल से आया, मीरब ने खीर उसकी नाक पे लगा दी है, नाक पे लगा दी है, मुर्सिम उसकी बाह पकड़ के उसको ले आया कि ये मेरी बीवी है, माँ को सब कुछ कर दिया, और वो कह रही हाँ बेटा सोनिया नहीं रह सकते तुम्हारे साथ। नहीं वो थोड़ी सी स्लो है, उनको बाद देर में समझ आती है बात। हाँ वो अपना दिल पे लगाए, अपना दिल पे लगाए। Anyway, अच्छा जी, हमने ये बड़ा खूबसूरत एक माहौल बनता है। हाँ दोनों लॉन में अटकलियां करने के बाद कमरे में जाते हैं। हाँ मीरा फटाफट चेंज भी कर लेती है, नाइट सूट में भी आ जाती है। आप कह रहे हैं कि he did kiss the hands? Of course. मेरा ख्याल है नहीं, she झटक देती है। चलो, what do you guys think? हाँ। What do you guys think? Was Mursim able to cross that line and officially kiss Meerab's hand? इसके आगे चल के हमें एक और मिलती है ना, जब वो एंड में उसकी कंधे पे हाथ रख के उसको ऊपर लेके जा रहा होता है, तो वो बैरियर हट गया बीच में से, फिजिकल बैरियर हट गया। अच्छा, हट गया उसने जब किस कर दिया। ना आपको पूल में नहीं जब वो गिरे थे तब नहीं हटा था बैरियर, उसी वक्त हट गया था मेरे भाई। नहीं वो ये वाला अफेक्शन वाला नहीं हुआ था ना, वो थोड़ा एग्रेशन था वहाँ। नहीं वहाँ भी वहाँ बड़ी हीट थी, वहाँ पूल अच्छा, पानी में आग गर्म हो गया था पानी। हाँ बिल्कुल। अब ये कमरे में आते हैं तो मुर्सिम को जो है नजला शुरू हो गया। ये मैंने सोचा यार मुर्सिम बहुत हल्की तबीयत का है यार, ये मुर्सिम को आपने इतना छुई मुई बना दिया ना, इतना कभी मुर्सिम को एलर्जी हो जाती है, कभी वो उल्टियां कर रहा होता है, कभी उसकी बाजू में लग जाती है गोली, कभी उसको जनाब अब उसको जुकाम हो गया है। अब मतलब मीरब ऑल सेड एंड डन, हमारी जो टाइटेनियम वाली फौलादी मीरब है
वो साड़ी में बाहर बैठी हुई थी यार। उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है ना। क्यों? वो कैल्शियम के वो टैबलेट खाती है रात को पानी में डाल के। क्या वो खा रही है रात को? सिल्क की साड़ी पहन के हाँ। वो भी वहीं बैठी होती है। या मुझे समझ आ गई क्यों आए। क्यों? अगर ये जुराबें पहन लेता ना तो ये तो जुकाम ना होता, इसको जुकाम ना होता। जुराबें पहन लिया। अगर ओस होती कराची में, हैदराबाद में ओस जो है जूतों के अंदर से उसके पैरों में गई है और उसको ठंड लगी, उसको सर पे चढ़ गई है। सर पे चढ़ी। अगर इतनी छींके मारी उसने, इतनी छींके मारी। अच्छा फिर वो आगे कहता है, वो कहती है तुम क्यों थे वहां पे, तो तुम भी तो थी लॉन में। तो कहती मुझे को क्या होता है, मैं खा जाता मुझे कोई, लेकिन समझ नहीं आई ये तो पहले भाग के आ गई थी जी। तो कैमरा कट होने के बाद क्या होता है लॉन में, समझ नहीं आई यार। कोई आपके पास है इन्फॉर्मेशन? क्योंकि ये तो भाग के आ गई थी। तो ये लॉन में खड़ा रहा उसके बाद काफी ऐसे लगता है जी। और तो आमना जी ये he was left high and dry, तो खड़ा रहा ना वहाँ पे, मतलब है कि तो बस यही तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा आमना जी, आपका बड़ा ताल्लुक है ह्यूमन इमोशन के साथ और बायोलॉजी के साथ तो ये जो मौसम के अंदर गर्मी थी जी। वो ओस को काउंटर ना कर सकी आपस में? कोई केमिकल कुछ ऐसा नहीं हो सका हुआ? कैसे आपको नहीं लगता कि ऐसा हो सकता? आप चाहते हैं मैं केमिस्ट्री क्लास आपको दूं? अब बताए ना आपके इतनी जितनी गर्मी थी उसके अंदर, आप कह रही हैं was left high and dry, तो वो काउंटर क्यों ना हो सकी ओस? फिर भी उसको ठंड लग गई। ये आप देखिए ये सवाल है। ये है वैसे सवाल आपका अच्छा है। आपने अपने दिमाग में क्या सोचा है? मुझे तो लगता है कि ये फेक कर रहा था ये, इसमें तो गर्मी थी नहीं, इसमें गर्मी थी नहीं। वैसे जो सच्ची बात है वो मुझे ये लगता है कि ये आपने ना मुर्सिम को बहुत ज्यादा लो कर दिया है इन 2 किस्तों में। नहीं होना चाहिए था। इतना भी क्या बहुत छुई हुई बनाती है। इतना भी क्या? हाँ। इतना भी क्या? इतना भी क्या? जुकाम ही हो गया उसे। हाँ। सेल्फ प्लेजर क्या कह रही थी आप? सेल्फ प्लेजर आपका फेवरेट वर्ड है आपका। नहीं, I don't know what you're up to these days. But yeah, obviously it's on your mind. Obviously it's on your mind. नहीं, मैंने कहा कि यार कि और भी पेंट अप आपकी जो एनर्जी होती है उसके और भी जराए होते हैं। या तो मेरा जाते जाते उस पे एक गिलास पानी का फेंक के जाती तो मैं कहती कि ठीक है यार, उसकी एक तो अंदर की आग जो है वो पानी ने बुझा दी और फिर ठंड भी लग गई, तो चलो जी सेंस बन गई। दूसरा मैं आपसे पूछता हूँ एक सवाल। हाँ पूछें। ये अभी सर्दियां खत्म हुई है, वो कहता भी आई हेट विंटर्स। हाँ। विंटर्स ठीक है, जैसे जुराबें नहीं थी वैसे विंटर्स को कह दिया। बट ये बात मैं आप सब लोगों से पूछना चाहूंगा, अभी सर्दियां गुजरी हैं, कराची और हैदराबाद में कितनी को ठंड हुई होगी जब मैक्सिमम थी भी? तो यार मारे यार ये ले पकड़ ले यार ये ले। यहाँ आपका जो इंसानी फितरत को समझने की कुव्वत है ना वो खत्म हो जाती है। अच्छा बताएं। ये जो ठंड है ना, ये आबो हवाई नहीं है, अंदरूनी है। ओह अंदरूनी तो गर्मी थी ना यार अंदरूनी मुर्तसिम तो गर्मी थी। उसको ये ठंड वो नहीं लगी एटमॉस्फेरिक। ये ठंड उसको मीरब की लगी है। मीरब बहुत ठंडी है। ओह अच्छा, मैं आपको पहुंचा दिया। नहीं मैं आपको बता रही हूँ मीरब बहुत ठंडी है। मीरब तो उसको गर्मी चढ़ाती है यार। उसको चढ़ाती ना, खुद तो बहुत ठंडी है ना यार, खुद तो बहुत ठंडी है। बात ये है कि हम हमेशा आप लोग बड़ी गंदी बातें नहीं, हम गंदी बातें नहीं कर रहे, हम हमेशा बात करते हैं मुर्तज़िम की हीट की। मुर्तज़िम इज इन हीट, मुर्तज़िम इज इन हीट, मुर्तज़िम इज इन हीट। व्हाई द हेल इज शी नॉट इन हीट? ही इज अ प्रीटी अट्रैक्टिव गाय, ही इज कंप्लीटली इन लव विद हर। वो लड़कियों से पूछ लें आप। मैं अभी लड़की हूँ, मतलब आपको मैं या खोता नजर आ रही हूँ? आपको क्या? मैं लड़कियों से मैंने कहा आप एज ए क्रिटिक अगर बात करिए ना। मैं एज ए क्रिटिक नहीं, मैं एज ए ह्यूमन बीइंग बात कर एज ए it's very unnatural for a woman. But she is attracted to him. What are you saying? What are you on? Bloody, why is she not? She likes to tease him. That's exactly what I'm saying. So it's not because she's thandi. That is no. She is, if she is acting like she is untouchable. No, she's not acting. Why is he not irresistible to her? है? Why? ये बताएं. Well, some girls are stronger at. They are ठंडा. No. Yes. She's not ठंडा. I disagree. आपने कामा सूत्र पढ़ी है? मैं आपको आज दूंगी पढ़ने के लिए, आप पढ़ें। There are many types of human beings. और उनकी जो levels of heat है ना वो फर्क होती है। मेरा भी very ठंडा human being। मैंने अगर कामा सूत्र पढ़ी तो ज्यादा सूत्र। मीरा was a very ठंडा human being भाई। नहीं। How is she resisting this man? Who is completely, and not for one day or for one night, yo bloody साल गुजर गया है इनकी शादी को, मतलब वही है। she's good at controlling her emotions. नहीं यार नहीं। Why would होते कुछ लोग strong। Why would she want to? है? Why would she want to? Because she loves teasing him. No. यार there are girls who like to tease their men. Oh भाई for 5 minutes.
No. Maybe for a few hours, a day or two. She is endlessly teasing him. आपको मतलब हर किस्म की इजाजत है. आपको एक बंदा मर के चलो भाई, इस रिव्यू का टाइटल ये होगा, why does मीरब continue to tease मुर्तज़म? तो ये जो उसको ठंड लगी है ना, ये उसको मीरब की ठंड लगी है. ये ठंड उसको आबो हवाई नहीं लगी. ये मीरब का जो है ना, मीरब फ्रोजन है, फ्रोजन आइस प्रिंसेस है. और अगर नहीं है तो मतलब बस कर देना बस. फिर आप खुद ही तो कहते हैं ड्रामा खत्म हो जाएगा. फिर यही बात है ना. बस फिर मैं इस बात से, ड्रामा ना खत्म हो इसलिए हम एंटर हया ओवर एंड ओवर अगेन एंड नाउ एंटर मिस्टर रोहेल. मैं उस पे आता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूंगा. अगर मीरब ठंडी होती ना, तो आमना जी जो आग है ना वो बरकरार ना रह पाती. मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ. आग को बरकरार रखने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ता है. यार बर्फ में भी बॉनफायर चल जाता है? नहीं चल जाता, खत्म हो जाती है आग, बुझ जाती है. रात तक जलता रहता है. आप उसको हल्की हल्की हवा भी देते रहे, वो चलता रहेगा. हल्की हल्की हवा वो दे रही है, तो फिर ठंडी तो ना होगी. हल्की नहीं, हल्की हल्की हवा दे रही है. ऐसे कम्प्लीटली ठंडी नहीं है. मैं आप लोग बताएं, आपको लगता है यार हल्की हवा वो दे रही है, कम्प्लीटली ठंडी नहीं है. मैं ये नहीं कह रही, आपने कहा कम्प्लीटली है ठंडी, कंपैरेटिवली ठंडी है. हाउ शी रेजिस्टिंग हिम यार? इट्स नॉट नेचुरल. इट्स नॉट नेचुरल. चलो ये टाइटल डाल देते हैं, हाउ इज मीरब एबल टू रेजिस्ट मुर्तज़म. ठीक है ये टाइटल नहीं, बहुत ही आपने सवाल रेज किया. मैंने ये तो नहीं कहा टाइटल आप बना दें इसका. तो क्या बनाऊं फिर? मतलब हाउ इज ही रेजिस्टेबल टू हर? व्हाई? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई सेड. सब्जेक्ट इधर से उधर कर दिया. तो मतलब है कि टीजिंग आप करें, जरूर करें, थोड़ा सा करें. आप टीज किए जा रहे हैं, किए ही जा रहे हैं यार, किए ही जा रहे हैं. मतलब है कि हाँ ठीक है, मतलब है आप बहुत हॉट ब्लडेड नहीं है. ठीक है. तो ये ठंड उसको मीरब की लगी है. मीरब की उसको ठंड लग जाती है और वो कहता है यार जोशाना बना दो. वो कहती है क्या मतलब जोशाना बना के दूं? कहती कि जोशाना बना दो यार. हाँ. इंसान शौहर मैं मानता हूँ, शौहर नहीं मानती मुझे, हाँ. लेकिन इंसानियत के नाते बना दो. इतनी देर में टक 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 हया एंटर्स, और हया जो है तो वो कहती है जोशाना, वो कहता है यार जाओ हया, थैंक यू, तुमने खाना भी बनाया, प्याज की प्लेट में. शायद हया की स्ट्रेटजी हो ये कि आगे से इनके लहसुन प्याज रख दो ताकि एक दूसरे करीब ना आए. हया कहती है थैंक यू हया, तुमने प्याज की प्लेट हमें फूल सजा के दी है और अब तुम जोशाना लेके आए, लेकिन इसको ले जाओ. वो लेके जाती है और फिर वो अपने ऊपर डाल देती है. सेल्फ हार्म. हाँ पानी था यार. मैंने सोचा, हाँ हसन मैंने सोचा सेल्फ हार्म आ गया ना. वही ना, मैंने सोचा एक बात. क्या सोचा यार जोशाना आपने बनाया, हाँ. उबलते हुए पानी में आपने ये सारी हर्ब्स डाली, आपने उबाला. गो के जोहर जोशाना नहीं था आपके पास, सैशे नहीं था, आपने फ्रॉम स्क्रैच बनाया. वेल डन. आपने उसमें स्टार अनीस डाला, सिनेमन स्टिक्स डाले, इलायची डाली, जो कुछ डालता और शक्कर और शहद डाल दिया. वो बात नहीं, उस पे आते हैं. आपने हया की बात कर मैं हया की, हाँ आपने सब कुछ उसमें डाला. आपने मग में पोर किया. ठीक है जी. आपने उसको ट्रे पे रखा. आप अपने कमरे से चले मुर्तज़म के कमरे की तरफ. वहां आप गए, आपने खटखटाया, आप अंदर गए, आपने मग दिया. फिर मुर्तज़म ने गुफ्तगू की, थैंक यू. मीरब ने कहा ले जाओ सारा, और फिर आप वो वापस लेके किचन में आए. और नहीं तो 2-3 मिनट तो लगे होंगे, 4-5 मिनट. ये पानी इतना गर्म नहीं होगा कवे का. फिर हो सकता है उसने बहुत ज्यादा सेक पे डाल दिया. और सर्दियां हैं ये, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड. पानी इतना ठंडा गर्म होगा, इतना गर्म नहीं हो सकता कि धुएं निकले, और नहीं जलता उसका. तो इतना था भी नहीं ना. नहीं, जैसे वो उफ उफ कर रही होती ना, तो पता चलता है हया काफी ड्रामा है. ओह माय गॉड. हाँ लेकिन उसने कहा कि यार ये तो सीन ऑफ हो गया है, तो वो क्या करती है, वो चिल्ला काटने चली जाती है. वो चली जाती है. और पीछे हम देख चुके होते हैं पूरा एक सीन है हया जो घर में येलो कपड़ों में फिरती, पूरी 2 इसने हया ने घर में येलो कपड़े पहन के रखे. हाँ जी. हालांकि बीच में वो जो बंगाली बाजी के पास गई है उसने काले कपड़े पहने हैं, वापस आई है जो मामा पापा बेगम ने पूछ के की है उस पे उसने काले कपड़े पहने, फिर उसने यही येलो कपड़े पहन के रखे. ये उसकी मायो फेस है. हाँ उसने दोनों पे यही पहन के रखे हैं. माँ बंगाली बाजी कहती है कि पहले तो मैंने तुम्हें मीरब के उसके लगा दिया था, वो कर दिया था, वो हो गया. उसने मैंने कहा था कि वो निकल जाए मीरब उससे, लेकिन उसने उसके सामने आ गया, उसने उसको कर लिया. जो भी वो अपनी शपील देती, छोड़ दे उस बात को. फिर वो कहती है पैसे निकाल जेब हल्की कर, वो दत्ती देती है 1000 की, लाख रुपया पकड़ा के, और वो ले आती है. ये चिल्ला काटती है यहाँ पे सारा कुछ कर कुर के. कहती है उसने कहा होता है कि मेरे जो मुवक्किल होंगे वो आएंगे और वो मीरब को डरा के और इसके पीछे पड़ेंगे और वो डर के वो चली जाएगी. इतने में मीरब जो है, और इस पे वापस आते हैं बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीन. मगर उससे पहले मीरब को शर्म आती है. वो कहती है यार मैं बना देती हूँ तुझे कहवा. जोशाना किचन में जाती है, टटोलती पटोलती है चीजें और निकालती है. पैन भी उसको मिल जाता है, पानी उसमें वो डालती है और चीजें डाल रही होती हैं, जड़ी बूटियां. तो इतने में हमारा भाई मुर्तज़म आ जाता है, चादर ओढ़ के. शुक्र है नहाता भी है, नहाता भी है. सेल्फ प्लेजर. हाँ ये अब देखें, आप उसको देखें पहले और नहाने के बाद. उसकी कितने ठहराव आ गया.
आया कि नहीं आ गया ये ठंड उसको पड़ गई, ठंड पड़ी ये हो गया ये। देख नहाना जो होता है ना इंसान के अंदर की गर्मी को ना निकाल देता है, अंदर की गर्मी को। बिल्कुल तो जरूरी था जो भी था उसका निकालना, बहुत जरूरी था। उसने जो निकाला है ना, निकाल दिया, ठीक है नहाने से, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा। ऑल्दो उसने कोल्ड शावर लिया होगा, ऑल्दो उसने कोल्ड शावर नहीं हॉट शावर ही लिया होगा सर्दियों में, फिर भी तसल्ला उसको हो गया। तो वो अपना वाइट तसल्ली नहीं हुआ, तसल्ला। हाँ, तो वो अपने गीले बाल लेके और अपना वाइट शलवार कमीज पहन के और अपनी चादर ओढ़ के किचन में आता है और उसको पूछता है कि तुम बना रही हो? तो कहती है हाँ बना रही हूँ। तो वो कहती है कि चीनी लोगे शक्कर? तो वो कहता है कुछ नहीं, एक सिप ले लेना बस। हाय और फिर मेरा बस बड़ा ऑर्गेनिक, आई मीन बड़ा वो ऑर्गेनिक। ये देखिए ना यार, ये आप करते हैं ना, फिर लोग कहते हैं कि आप होश हो जाते हैं। मैं बड़ा ऑर्गेनिक मोमेंट था, मैंने क्या कहा, स्लिप ऑफ टंग हो गया। बड़ा ऑर्गेनिक एक मोमेंट था और बड़ा खूबसूरती से निभाया गया वो। और वो देखती रह जाती है, उस तकतकी बांध के उसको देखती रहती है, यार इसने बोला क्या ये। अच्छा इतनी देर में आप पीछे से कोई ऐसे कोई मूवमेंट होती है? अच्छा अभी इस मूवमेंट पे आ जाए। ऊपर बैठ के वो अब चिल्ला काट रही है, ठीक है ना, वो काला जादू कर रही है। जो भी उसको तावीज़ें दी हैं, उसको कहा गया है कि तुम आग डालो और उसमें चीज़ें डालो और मेरे जो स्पिरिट्स हैं वो उसके पीछे लग जाएंगे नाउ। और उसको चीज़ें नजर आती हैं। देयर बेटर बी अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर दीस थिंग्स। देयर विल बी। मेरा नहीं ख्याल कि वो दिखाएंगे कि काला जादू जो है वो असल में इतना पावर। आई होप सो। मेरा नहीं ख्याल। मुझे एक्चुअली किसी ने ट्वीट किया था, नाम भूल गया, सॉरी माफ कीजिएगा। उन्होंने कहा कि ये जो है असल में रोहेल है। बहुत लोगों का ख्याल था ये रोहेल है, लेकिन अगर रोहेल है तो देन वी बेटर नो, देयर बेटर बी अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर इट। मेरा नहीं ख्याल ये काला जादू वाला चक्कर है, नॉट एट ऑल। बिकॉज ये उसने शी डिड नॉट, अगर उसने उसका वहम होता तो हमें नजर ना आता। नहीं वहम नहीं है। एक बंदा तो यूं फुदकता हुआ गया है पहले खिड़की के बाहर, पीछे से गया है, ऊपर भी था, शुड भी हुआ। लेकिन रोहेल कैसे हो सकता है? इतने ज्यादा गार्ड हैं खान मुर्सिम खान साहब के, तो रोहेल। चलो अगर होए भी तो वो हम मानने के लिए तैयार हैं कि वो किस तरह घुसाया और वो किया। इट शुड नॉट बी स्पिरिट्स, इविल स्पिरिट्स। नहीं इविल स्पिरिट्स वाला तो ये तो सो देयर बेटर बी एक्सप्लेनेशन। एंड ऐसा ना हो कि आप इस बात को एड्रेस ना करें आगे। ऑल्दो आई बिलीव इन काला जादू। आई थिंक काला जादू तो है भी नहीं मज़हब। तो आपकी दो सूरतें कुरान की आर एड्रेसिंग काला जादू। आई बिलीव इन काला जादू, आई बिलीव इन ब्लैक मैजिक एंड इन दिस एंटायर नजर। तो फिर क्या प्रॉब्लम है आपको? नहीं लेकिन आपने कहा इतनी जल्दी इफेक्टिवनेस होगी? नहीं, इफेक्टिवनेस इतनी जल्दी नहीं, और ऐसे कुछ नजर नहीं आता। असर जरूर उसका होता है, लेकिन ऐसे नहीं होता कि आपको भूत नजर आने शुरू हो जाएंगे। बाला ये होता है, वो डरी सहमी पहले इधर जाती उधर जाती, कौन है, मैं शोर मचाऊंगी, सब इकट्ठे हो जाएंगे। अबे भाई आप मेरे बीबी हैं, घर की मालकिन है, आप इस तरह क्या बात कर रही हैं उन भूतों से। एनीवे इतनी देर में मुर्सिम बाबू आते हैं, वो लाइट ऑन करते हैं, वो कहते हैं क्या हुआ? तो वो कहती है यार कि मैं मतलब है कि मुझे लगा कोई है। वो कहते हैं मेरा आपसे सवाल है। जी पूछें। ऑल्दो मेरी ज्योग्राफी बड़ी कमजोर है। जी जहाँ से ये आ रही होती है इस तरफ से, इनका कमरा यार नीचे नहीं है, बेडरूम? नहीं इनका बेडरूम ऊपर तो चाचा साहब का कमरा है, मीरब का। बहुत बड़ा महल है यार आमना, क्या आप बातें कर रही हैं? उनके घर में एक ही स्टेयरकेस है आपके ख्याल में? यार इनका बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे है। इनका बेडरूम नजर आ रहे थे, इनका बेडरूम ओपन्स इनटू द लॉन, और वो कमरे से निकलता है तो वो बैठने की जगह है जहाँ वो बैठ के रो रहा होता है मुर्सिम हर किस्म में। अपना समूह लेके। नहीं वो ग्राउंड फ्लोर है, और ऊपर वो जाता है जहाँ टेरेस होता है। अलग अलग शूट किए मैं, अलग अलग घरों में शूट हुए, इतनी लिबर्टी आप उन्हें दे दें। अच्छा, इतना ना आप माइंड करें। ऊपर जाने पे ना उनके मैं करूंगा। नहीं आप ना करें। बार मुर्सिम कहता है कि इधर हाँ तुम हो, कहती है नहीं कोई है। तो कहता है मैंने तुम्हें बताया था ना बड़ी कदीम हवेली है। वो कहता है और इसको यहाँ पे जिन भूत होते हैं, बड़े क्यूट से तरीके से वो है। कहता नो प्रॉब्लम। फिर वो बड़े प्यार से उसके कंधे पे हाथ रखे और उसको ऊपर ले जाता है। वो मुड़ के देखती, कहते कोई नहीं ना, चलो। वो उसको ऊपर ले जाता है। अब ऊपर क्या हुआ हमें नहीं पता। नहीं हमें नहीं पता, लेकिन मैं आपको बावसूख जराए से ये कह सकता हूँ कि क्या हो चुका है, मेरा नहीं ख्याल। मैं आपको ये बताने के लिए आप तैयार करना चाहता हूँ कि आप बहुत जल्द फुफ्फो बनने वाली। रियली? ठीक है, आई एम हैप्पी। आप भी और आप सब मैं बहुत खुश होंगी। फुफ्फोएं बनने वाली हैं। हाँ, मैं और आप मामू। मैं जो भी हूँ, चाचू, मैं तो दोस्त उनका गॉड फादर हूँ बेसिकली। ओके गॉड पेरेंट मुझे उन्होंने नॉमिनेट ऑलरेडी किया ठीक है। तो मैं तो अपने बच्चों की तरह उसको बच्चे का ख्याल रखूंगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, खुशखबरी है, आने वाली है, फुफ्फो आप लोग बनने लगे हैं। ठीक है। और
अगले बार फिर हम देखते हैं। अच्छा वो जोशाना बेचारा उधर को उधर ही रह जाता है। जरूरत पड़ी उसकी तो गैस खुली छोड़ दी है, चूल्हे जल रहे हैं। चूल्हा जलाया नहीं था मीरब ने, चूल्हे जलने की तो नौबत ही नहीं आई थी मेरे भाई। तो सुबह मामा पापा बेगम उठ के देखेंगे किचन में चीजें डाल रही थी और वहीं से वो फिर आ गई बाहर, ऊपर आ गई। तो कोई इनका वो नहीं है कि किचन पैन वापस किसने रखना धो के। नहीं क्या यार छोटी बातें कर रहे हैं आप। छोटी बात, वो तो ग्रोसरी के लिए उन्होंने कहा मामा पापा बेगम ने इतने नौकर ने, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी, तुम्हें क्या जरूरत है। हाँ एग्जैक्टली, कोई बंद कर देगा इसमें क्या है, कोई भी मुलाजमा। छोटी बात कर, ये छोटी मैंने घटिया बात की आपने, छोटी बात की। एनीवे वो कौन बंद करेगा। अच्छा वो चले गए ऊपर। अब आप अगले दिन देखें, अगले दिन मीरब हैप्पीली उतरी है नीचे। हाँ सेटिस्फाइड है वो, अदरवाइज उसको कोई ऐसी लगा आपको ऐसा पहचान लेते हैं, चेहरा देख के मैंने बता दिया। औरतों को भी पहचान लेते हैं, क्यों नहीं क्यों नहीं एक उस चेहरे पे ना वो मुतमईन थी वो चेहरे से, ऐसा मुझे लगा। इसकी दो वजूहात हैं। क्या? एक तो ये कि मुर्तसिम नहा चुका था तो उम्मीद है कि दांत भी उसने ब्रश किए होंगे। दांत खाली ब्रश करने से कुछ नहीं होता। नहीं वो प्याज की बू चली गई होगी। लिस्ट्रीन अगर आपके पास नहीं है तो मेरे भाई आप और प्याज के बाद आपका कोई चांस नहीं है, क्योंकि प्याज जो है एक बड़ा अच्छी चीज है, मुझे भी पसंद है। हाँ जी। लेकिन उसके बाद फिर एक पूरा एक रिचुअल, एक प्रोसेस, रोमांस नहीं हो सकता। 2 बार आपने दांत ब्रश करने होते हैं, 3 बार आपने लिस्ट्रीन के साथ अपना कुलियां करनी और इलायची चबाते हुए आप जाए, फिर जाके आप थोड़ा सा सेट हाथों तक पहुंच सकते हैं। अभी तो हाथों पे पहुंचे भाई इस पूरे रिचुअल के बाद। हाँ, बिल्कुल। तो है कि बेहतर ये है कि प्याज खाने के बाद आप भूल जाएं 24 घंटे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे क्योंकि था एक वो था तो हो गया। एनीवे तो वो फिर सुबह सुबह मुलाजमा को आगे पूछती है, बेटा क्या सीन है, कुछ था यहाँ पे रात को घूम रहा था? मुलाजमा कहती नहीं बाबूजी, तो यू नो वी वर ऑल अस्लीप। इतनी देर में वो सुन लेती है। तो हया आगे कहती कि क्या पूछ रही थी। अच्छा हया ना जैसे ही मीरब जा रही होती ना, हया ऐसे टर्न हो जाती जैसे एकदम इनविजिबल हो गई कि मीरब को नजर नहीं आई। मैजिकल सी है कि हया को अभी दिमाग में ये चल रहा है कि पूरी दुनिया ही ना काले जादू चल रही है। उसने कहा मैं यूं उल्टी होंगी ना तो वो मैं गायब हो जाऊंगी, और हो भी जाती मेरे को नहीं नजर आती। मेरे को कुछ नजर नहीं आ रहा ना, अभी वो किसी और जोन में है। एनीवे मुलाजमा से आके पूछते क्या हुआ डूड, क्या कह रही थी? वो कह रही थी यार ये तो अजीब अजीब बातें कर रही। वो है खुश हो जाती है, ड्रामा खत्म हो जाता है। और अगले एपिसोड के प्रोमो में हम देखते हैं कि फिर मीरब जो है कहीं गुम हो जाती है दुपट्टों के बीच में, कहीं पहुंच के। मुझे लगा मलिक भी, छोटा मलिक भी नजर आया, वो भी पूरा एक ट्रैक आया छोटे मलिक के मेले पे जब जाते हैं तो वहां पे वो दुपट्टों से घूमती जाएगी, सामने देखती है रोहिल खड़ा है। क्योंकि हया हमने बहुत बर्दाश्त कर ली है, तो अब लोगों ने सोचा है कि यार अब ड्रामा कैसे खींचे, बिकॉज ये 21-22 किस्से तो 40 तक तो जाएगा ना। 50 मैं आपको बता सकता हूँ हतमी एक बावसूख जराए के मुताबिक 50 कहीं नहीं, 30 एपिसोड ही और कैसे खींचेंगे? 50 कहीं नहीं गई, 50 से ऊपर ही जाएगा। Oh damn, it'll lose its impact. Let's see. It'll lose its impact. But how many times are we going to appreciate the kheer? We don't know where the story is going. There is no story. It's pleasure based on moments. नहीं वो तो फुफ्फो बनने लगी हैं आप। Moments हैं. There is no story. हाँ ये देखना पड़ेगा कि आप लोग जब फुफ्फो बन जाएंगी उसके बाद क्या होगा। अभी भी की बात क्या होगा? अगर इनकी, ये तो पिछले आप लोग 10 अगर इनकी फ्रिक्शन खत्म हो जाए, नहीं अभी तक तो हम ये रोके विद द फ्रिक्शन, अब तो उनकी वो guards are down and they have both declared their love for each other, तो अब क्या where are they going to take तो यानी कि आप कह रही है कि अगले हफ्ते में पता चल जाएगा क्या सीन है। अभी देखो पता क्या आपको पता चल रहा है, रोहेल को वो लेके आ रहे हैं। अब बात ये है भाई कि मैंने हमेशा मुर्तसिम का साथ दिया है। मैंने हमेशा मुर्तसिम को साद पे तरजीह दी है और कहा है कि मुर्तसिम आप गवाएं। अब मैंने हमेशा कहा है कि मुर्तसिम जो है एक आला इंसान है, एक अल्फा मेल है। ऐसा मर्द हर एक औरत की जिंदगी में आए तो वो खुशकिस्मत होगी, no doubt. जो उसको प्रोटेक्ट भी करे, उसको बेधड़क प्यार भी करे, जिसमें पैशन भी हो, जिसमें गरमाइश भी हो, जिसमें वेल ड्रेस भी हो, हर चीज, सेक्स अपील भी हो, हर चीज हो। इन 2 किस्सों ने ना थोड़ा सा मेरे बिलीफ को शेक करती है। हाँ, जो फाउंडेशन ऑफ माय लव फॉर मुर्तसिम थी ना वो शेक की है। ये तो हम बात कर चुके हैं। नहीं, अगर मुर्तसिम, अब देखें बैक टू साद, वो आई फहा, वो जो एक नजर थी, उसने कहा आर यू ओके, उसने शक नहीं किया उस पर कि तुम बात कर रही हो। हुण जे ते मुर्तसिम मीरब ते शक करन शुरू हो जाएगा ते मुर्तसिम एंज करके डिगेगा फिर मेरी नजरां च। Maybe the थप्पड़ was a precedent for that. That will just be so tragic. That means that you have taken this perfect hero
and turned him into trash. Yeah. ये नहीं होना चाहिए, मैं बड़ी अपसेट होंगी. Shut up, Hasan. I will take it personally. नहीं, आमना ने अच्छा पॉइंट रेज. ये शक इसको नहीं. जैसे हमने वहां पे कहा था कि साद को भीख में हमें नहीं चाहिए मोहब्बत, हमें नहीं चाहिए, माहिर की नहीं चाहिए. इसी तरह हमें मीरब के लिए भीख में नहीं चाहिए भाई साद का ये मुर्तसिम का प्यार और मोहब्बत. नहीं. द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आपने हमें मुर्तसिम की सूरत में एक बहुत अच्छा कमेंडेबल हीरो दिया है और हमने आपके थप्पड़ को चले भूल गए, भूले भी नहीं, हमने माफ भी नहीं किया, लेकिन चलो हमने पार्क कर दिया. हमने कहा यार कि हमने उसमें बहुत ह्यू एंड क्राई किया और हमने आपको एहसास दिलाया कि आपने गलत किया और हम उम्मीद करते हैं कि आगे चलते हुए आप इस तरह की चीजें नहीं दिखाएंगे. तो ठीक है, वो एक हमारी डिस्कशन सेपरेट हो गई. लेकिन अगर आप मुर्तसिम को इतनी ऊंचाई से नीचे फेंक देंगे शक करा के, हमसे बर्दाश्त ना हो पाएगा भाई. I will not be able to tolerate it. अगर मुझसे अब शक करेगा मेरा पे कि तुम रोहिल वाज योर फर्स्ट लव और तुम इसलिए मुझसे मुझे रेजिस्ट कर रही थी ब्ला ब्ला, ये सही नहीं होगा. आपको लगता है कि इस तरह जाने के कितने परसेंट चांसेस हैं? कितने परसेंट मुझे नहीं पता, लेकिन हैं. ठीक है. अनफॉर्चुनेटली मुझे उसकी ना इन 2 एपिसोड्स में झलक आई है. हाँ, क्योंकि आपने कमजोर कर दिया बहुत किरदार, थोड़ा सा आपने ना उसको फाउंडेशन उसकी शेक कर दी है. गुड पॉइंट. ठीक है. और आपने कहा कुछ सीरियस बात? आपने नहीं, सीरियस बात है, यही एक तो काला जादू वाली बात थी, that there better be a logical explanation for it. पहली बात. दूसरी चीज ये है कि स्टोरी नहीं है कुछ भी तेरे बिन की. अगर हम ये कहेंगे जी बहुत जबरदस्त स्टोरी है, नहीं है. नहीं, गिल्टी प्लेजर है. इट्स अ गिल्टी प्लेजर. इट इज एब्सोल्यूट. हर एपिसोड में एक ऐसा सीक्वेंस है, एक सीन होता है, कई सीन्स ऐसे होते हैं, आप वो सीन निकाल दें कुछ नहीं रहेगा ड्रामे में. हाँ. आप बाहर जो यमुना को निकाल दें कुछ नहीं रहेगा ड्रामे में. आपकी इन दोनों की परफॉर्मेंस पे, इनकी केमिस्ट्री पे ये चल रहा है, मोमेंट्स पे चल रहा है. मोमेंट्स बहुत अच्छे बने हुए हैं, लिखे हुए हैं, डायरेक्ट हुए हैं, बहुत अच्छी प्रोडक्शन है ये सारी. एंड ग्रेट, दैट्स ग्रेट, बट डोंट टेक आवर हैप्पीनेस अवे by making it not guilty but toxic. Toxic pleasure नहीं ये होगा. हाँ. We're not into toxic pleasure. अब तो बन गया जो भी बनना था. हाँ. तो अब चेंजेस तो नहीं हो सकते. एडिटिंग में अगर हो सकता है कोई चीज हो सकती है, तो अगर आपने पूरा ट्रैक इस तरह का रख दिया आगे, अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे मुर्तसिम मीरब के ऊपर शक करेगा, तो वो तो फिर नाजायज बात है. मुझे नहीं लगता एडिटिंग में फिक्स हो भी सकता है या नहीं, और वो करेंगे भी क्यों हमारे लिए. इट्स नॉट लाइक उन्होंने थप्पड़ निकाल दिया. हमने तब भी रिक्वेस्ट की थी कि मत दिखाएं थप्पड़. तो ये पॉइंट ऑफ कंसर्न एक वैलिड है. आमना ने अच्छा पॉइंट रेज किया है, एंड वी होप कि ये जो अच्छा मजे का फन मस्ती वाला एक्सपीरियंस चल रहा है सारे सबके लिए, व्यूअर्स के लिए, वैसा ही रहे. जी बिल्कुल. इसके अलावा कुछ और आप ऐड करना चाहती हैं? नहीं. क्या ऐड करें? फन 2 एपिसोड्स, जैसे आमना ने भी कहा, मोमेंट्स की बात है और मोमेंट्स एम्पल हैं, प्लेंटी मोमेंट्स, जिसमें आप हर हफ्ते खीर हो गया, डांस हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, मछली हो गई, कुछ ना कुछ चलता रहता है. तो वो अच्छा है, उसी तरह आगे चलता रहे तो सही है. और अगर 50 किस्तों तक जा रही है कहानी, तो दे बेटर बी गुड इनफ प्लॉट ट्विस्ट व्हिच लीड्स इट देयर. अदरवाइज ऑब्वियसली फुप्पो तो बनने लगे हैं आप लोग सब. अब ये ना हो कि बेबी होने वाला हो, फिर वो शक शुरू कर दे उस पे, फिर वो बड़ा, फिर वो चली जाए, फिर वो बहुत एग्रेसिव और कराची चली जाए, फिर ये दोनों अलग अलग तड़पे, फिर वो सब कुछ होगा. ये तो हमें पता ही है कि हैप्पी एंडिंग तो हो ही जाएगी. हाँ, लेकिन हैप्पी एंडिंग तक आप पहुंचाएंगे कैसे? रो तो नहीं करनी. हाँ, इससे अच्छा खत्म कर दें ड्रामा इंदरी. कर ही ना दें. शुक्रिया आप लोगों के फीडबैक का, कमेंट्स का, हमें बहुत इंतजार रहेगा. दुनिया में बहुत नफरत है, प्लीज एक दूसरे के साथ तो प्यार बांटे ही, एक दूसरे के लिए भी प्यार शो करें. बट जिन लोगों को आप इतने करीबी तौर पे नहीं जानते, जिन लोगों के साथ आपका सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक वास्ता है, उनको भी थोड़ा सा प्यार दिखाएं. प्यार नहीं दिखा सकते तो कॉर्डियल रहें, कॉर्डियल नहीं रह सकते तो कुछ ना कहें, बजाय ये कि नेगेटिविटी इन्फ्यूज करने के दुनिया में, क्योंकि ऑलरेडी दुनिया में बहुत नेगेटिविटी है. मुझे और आमना को अब आप इजाज़त दीजिए. बहुत अरसे से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम ऑन द स्पॉट कर लें. मैंने बहुत सारे कमेंट्स सेव भी किए हुए हैं, आमना ने भी किए हुए हैं, लेकिन आमना जी इतनी मसरूफ होती हैं. आज बस मेरे थोड़े मेहमान आए हुए थे, मेहमान आए हुए, इवेंट्स पे जा रही हैं, आही की वीडियोस कर रही हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा. सो होपफुली नेक्स्ट वीक विल कम टू यू विद एन एपिसोड ऑफ ऑन द स्पॉट. अब हमारी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे को, वीकेंड के ड्रामों के साथ, जो हम थोड़े से देखें क्या होता है उन ड्रामों में जी. बट मिलते हैं मंडे को, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज.